नमस्कार। जो नहीं बोल रहे हैं उनको भी नमस्कार। बलरामपुर वाले बोलते नहीं क्या? गोंडा वाले तो बहुत बदनाम है, तो कोई खड़ा नहीं होने देता अपने दरवाजे। अगर बताए तो कोई गोंडा से है। चलिए, अभी आज मनोज जी ने टाइम लिया था, लेकिन आज का पूरा दिन खराब हो गया क्योंकि टारगेट मंथ चल रहा है। टारगेट मंथ में एक दिन में कम से कम 2-3 मीटिंग होनी चाहिए, तो आज पहली हो रही है। इनकी भी गलती नहीं, क्योंकि इन्होंने जो यहाँ पे व्यवस्था की थी, पता लगा वहाँ पर कुछ और काम चल रहा है, इसलिए देर हो गई। और वही बात हमारी, हम आपको कुछ सिखाने नहीं आए हैं, हम केवल 3-4 चीज़ों पे बात करेंगे कि हमने आरसीएम क्यों किया, आज भी क्यों कर रहे हैं और आगे हमें क्यों करना है। आपका सबका अपना अपना क्यों है, आपको क्यों करना है, हमने क्यों किया। दूसरा, क्या क्या हमने किया और यहाँ तक हम पहुँच गए। अगर आप भी वो चीज़ें करेंगे तो आप भी वहाँ पर पहुँच सकते हैं। क्लियर हो रहा सर? यहाँ पे कोई किसी सिखाता नहीं। जिसे कहा गया है, हम लोग किताब में पढ़े हैं कि बल्ब का आविष्कार जिसने किया उसने 9,999 बार प्रयास किया, वो नहीं बना पाया। यानी कि 9,999 बार वो बल्ब बनाने में फेल हो गया। अगर वो छोड़ देता तो आज हमें रोशनी बल्ब की नहीं मिल रही होती, लेकिन वो लगा रहा कि एक दिन बना के छोड़ेंगे, और 10,000वीं बार उसने बनाया तो बल्ब का आविष्कार हो गया। आज पूरी दुनिया बल्ब जला रही है। उसी तरह से एक तरीका ये है अपने पास कि हम लोग अपना सर फोड़ के सीखें। एक तरीका ये है कि जिसने बल्ब बनाया उसने कहीं ना कहीं फार्मूला लिख दिया होगा, उसी फार्मूले को हम उठा लें तो हम एक ही बार में बना लेंगे। क्या जरूरत है 9,999 बार मगजमारी करनी। क्लियर हो रहा है सर? परिचय आप सभी को नमस्कार। नमस्कार नमस्कार सर। हम बिंदास नहीं, हम अपने घर में इतना डर रहे हो तो कम से कम 70-80 किलोमीटर दूर से है। परिचय, नाम पारस मौर्य है, रहने वाले मनकापुर के हैं, किसान परिवार से हैं। हाई स्कूल तक के केवल शिक्षा लेने का हमें मौका मिला था, उसके बाद नौकरी मिल गई। 6 मार्च 1992 को परमानेंट हो गए। मस्त नौकरी थी अपना, सुबह 6 बजे जाना, 5:45 बजे छुट्टी होना। स्कूल में हम लोग के ज़माने में स्कूल में छुट्टी होती थी साल में 6 महीना। साल में केवल 6 महीना ड्यूटी होता था। 2 महीना गर्मी की छुट्टी निकाल दो, 15 दिन दशहरा, 10 दिन दिवाली, 10 दिन ये वो करके सब साल में केवल 6 महीना ड्यूटी करना पड़ता था हमें। नौकरी करते हुए ये सिस्टम हमें देखने का मौका मिला। एक आदमी था, वो हमारे घर पे हमारे स्कूल में बच्चा छोड़ने आता था रोज। तो रोज जब बच्चा छोड़े तो छोड़ने के बाद हमसे कहे, मौर्य जी आपसे बिजनेस के बारे में बात करनी है। तो जैसे उसका मुंह उधर हो तो हमें हंसी आ जाती थी, क्योंकि हमारे सामने क्या था, बिजनेस का मतलब एक पर्दा खुलता था कि एक दुकानदार है, 4-6 लाख रुपया पूंजी लगाया है, सुबह 7-8 बजे दुकान खोलता है, 5-6 बजे दिन भर ग्राहक का इंतजार करता है और रात को 10-11-12 बजे तक दुकान पर बैठता है। बिजनेस का मतलब वो हमारी नज़र में वो था। तो मुस्कुराते इसलिए थे क्योंकि हम नौकरी कर रहे हैं, हम बिजनेस कहाँ कर पाएंगे। ऐसा बताते बताते वो करीब 1, 2, 3, 4, 5, 6, 10, 12 दिन करते करते 17 दिन तक उसने बताया। 17 दिन तक हमने उसको समझा नहीं, कभी टाइम ही नहीं दिया। 18वें दिन वो हमारे घर पे आ गया। घर पे आया, चाय पानी हुआ तो उसने कहा, मौर्य जी आपसे बिजनेस के बारे में बात करनी। मैंने कहा, यार बहुत मूर्ख आदमी है, बिजनेस के लिए पूंजी लगती है, वो हमारे पास है नहीं। बिजनेस में 12-14 घंटे दुकान खोल के बैठना पड़ता है, हम नौकरी करते हैं, हम बिजनेस को कैसे कर पाएंगे, जो उसकी जगह की जरूरत होती है। उसने कहा कि जो पूरी चीज़ें आप पहले समझो, तो जिस बिजनेस के बारे में हम आपसे चर्चा करना चाह रहे हैं इसमें आपको पूंजी लगानी नहीं है, जगह की जरूरत नहीं, दुकान आपको खोलना नहीं है। हमने कहा फिर बिजनेस करेंगे कहाँ? उसने कहा पूरे हिंदुस्तान में। हमने कहा जगह नहीं है और बिजनेस करेंगे और कुछ होगा नहीं तो बेचेंगे क्या? उसने कहा नया बिजनेस। मैंने कहा टाइम कितना देना पड़ेगा? उसने कहा 2 घंटा रोज। हमने कहा नौकरी हम नहीं छोड़ पाएंगे। हमने कहा छोड़ने की कोई जरूरत नहीं, जो आपके पास फालतू का 2 घंटा हो वो आप इसमें लगाइए। फिर भी हमने उससे कहा हम नहीं कर पाएंगे इसको। क्यों कहा था मालूम है? क्यों कहा था पता आपको? नहीं पता। इसलिए कहा था कि वो नौकरी कर रहे हैं और नौकरी वालों का सीना बहुत बड़ा खुला रहता है। नौकरी वाले क्या मानेंगे, इससे कोई अगल बगल खड़ा नहीं हो सकता। सरकारी नौकरी वाले हैं तो सुनेंगे नहीं, उनसे ज्यादा जानकार और ज्ञानी कोई नहीं है। बिल्कुल खुले कहा, हमें क्या जरूरत है नौकरी करने की? सरकारी नौकरी मिली है, 2 कमरा, लैट्रिन, बाथरूम, किचन है, बच्चे इंग्लिश मीडियम स्कूल में बच्चे पढ़ रहे हैं, 6 बजे ड्यूटी जाते हैं, 5:45 छुट्टी हो जाती है। सन 92 में हम लोग क्या 11-12 चैनल केबल टीवी का चल रहा था, बाहर तो 2005-6 में आया। हमने कहा 11-12 चैनल चलता, बैठ के रिमोट तोड़ते हैं, हमें क्या जरूरत है इस काम की? जब कई चीजें मैंने बताया, जितना गुब्बारा बुला के बैठे हुए थे चाय पानी पीने के बाद, उसने एक पंचर करना शुरू किया। ऐसे पंचर किया। पहला सवाल, उसने कहा कै साल से नौकरी कर रहे हो? हमने कहा 15 साल से।
उसने कहा बम्बई घूमने गए, हमने कहा नहीं गए। उसने कहा क्यों नहीं गए? हमने कहा नहीं गए। उसने 15 साल हो गया बम्बई घूमने नहीं गए। हमने कहा नहीं गए। बोले क्यों? हमने कहा बम्बई जाने में 3 दिन लगता है, आने में 3 दिन लगेगा। एक दिन बम्बई घूमे तो 7 दिन लगेगा, और एक साल में हमें 14 CL मिलता है, 7 मेडिकल मिलता है, तो साल भर में आधी छुट्टी है। एक दिन बम्बई घूमने चक्कर में साल भर की आधी छुट्टी खत्म। तो उसने कहा इसका मतलब आपकी नौकरी में समय नहीं है। उसने कहा ऐसी बात नहीं है, समय है। तो उसने कहा समय है तो मुंबई चलो। हमने कहा मुंबई नहीं जा सकते। फिर वो कह रहा क्यों नहीं जा सकते हम? फिर हम बार बार यही बोले, बार बार यही कहे इसका मतलब आपके पास समय नहीं है। लेकिन हम मानने को तैयार नहीं थे, क्योंकि नौकरी वाला मानता नहीं है, भले वो अंदर से खोखला हो। आधी तनख्वाह EMI में जा रही है, लेकिन उसके बाद भी सुनने तैयार नहीं। कि हमारे ग्रुप में है 76,000 रुपया तनख्वाह है, 56,000 EMI में कट जाता है। हकीकत है, बांग मिलवा देंगे बहुत सारे लोग। जी 36 है, 76 में 56 लोगों का EMI है, 20 से बचता है, और 5 तारीख के बाद पैसा नहीं बचता है। तो हमने कहा भाई साहब समय है, तो कह रहा मुंबई चलो। हम कहा इतना ज्यादा समय नहीं मुंबई घूमे, लखनऊ तक जा सकते हैं। तो उसने कहा इसका मतलब लिख रहा था डायरी में। उसने कहा लिखे कि आपकी नौकरी में समय नहीं है। हमने कहा लिखो, मजबूरी होने का। दूसरा सवाल उसने किया कि अगर आपको 1 दिन छुट्टी न लेना पड़े और मुंबई घूमने मिल जाए तो कैसा रहेगा? हमने कहा इससे बढ़िया तरीका कौन सा है, पहले बताना चाहिए आपको, बताओ। तो चल देंगे तुरंत। उसने कहा चलो चलते हैं। हमने कहा कैसे चलेंगे? उसने कहा हवाई जहाज से चलेंगे, 2 घंटे में मुंबई पहुंचेंगे, पूरा दिन मुंबई घूमेंगे, रात को जुहू चौपाटी का बढ़िया एंजॉय करेंगे, रात की फ्लाइट पकड़ेंगे, 2 घंटे में लखनऊ आ जाएंगे, सुबह जाके ड्यूटी कर लेना। हमने कहा नहीं जा सकते। थोड़ी देर सोचे, फिर उसके बाद में बोला क्या हुआ? हमने कहा नहीं जा सकते। हमने कहा क्यों नहीं जा सकते? तो आपको छुट्टी नहीं लेना तब क्यों नहीं जा सकते? हमने कहा सर आप समझते नहीं जा सकते। हमने कहा आखिर क्यों नहीं जा सकते? हमने कहा जहाज से जाने में पैसा लगता है। हमने कहा अच्छा, तो इसका मतलब आपके पास पैसा भी नहीं है। हमने कहा ऐसी बात नहीं है, पैसा है। मेरा पैसा है तो चलो। 1 बार बोला, 2 बार बोला, डायरी में लिख रहा था। तो बोला लिखे, जो बड़ा पूरा था ना, पहले में पंचर, दूसरे में पंचर लिखा उसने कि आपके पास समय तो है ही नहीं, और साथ में पैसा भी नहीं है। धीरे धीरे सरेंडर कर रहा था। तीसरा उसने पूछा नौकरी कैसे साल करोगे? हमने कहा 60 साल। उसने कहा एग्रीमेंट करा के आए ऊपर वाले से कि 60 साल तक आप जीवित रहोगे, हाथ पांव सही सलामत रहेगा और पूरी ड्यूटी करोगे। हमने कहा कोई नहीं, एग्रीमेंट करा के आया तो हम कर सकते हैं। बोले फिर क्यों कह रहे हो 60 साल तक करेंगे? कोई भरोसा नहीं, 2 घंटे का नहीं भरोसा, 2 मिनट का भरोसा नहीं है। क्या सिक्योरिटी आपकी नौकरी में कि आप नौकरी करो या ना करो, आपके पास सुरक्षा क्या है? अगर मान लो आपके घर में या आपके रिश्तेदारी में आपके साथ कोई अनहोनी हो जाए, 1 महीना, 1.5 महीना, 2 महीना आप ड्यूटी न जा पाओ, तो क्या आपको सैलरी मिलेगी? हमने कहा मिलेगी। 14 CL 7 मेडिकल 21 दिन की मिलेगी। उसके बाद लीव विदाउट पे, उसके बाद सैलरी नहीं आएगी। उसने कहा इसका मतलब 1.5-2 महीने के लिए अगर आपने छुट्टी लिया तो 21 दिन की तनख्वाह आ जाएगी। अगले महीने पैसा नहीं आएगा, आपके बच्चों की फीस कहाँ से जाएगी, क्वार्टर का किराया कहाँ से दोगे, घर का खाना कहाँ से चलेगा? रही सही जो कसर थी वो सारी हवा निकल गई। उस दिन एहसास हुआ कि हम कौन सी जिंदगी जी रहे। 15 साल से ऐड पे घूम रहे थे, नौकरी कर रहे, पता लगा 21 दिन के लिए हमारा परिवार सेफ है। 21 दिन के बाद सब रोड पे शांत हो गए। हमने कहा भाई साहब 21 दिन की सिक्योरिटी। चौथा एक सवाल उसने और पूछा, उसने एक चीज और पूछता है। मैंने कहा अभी कुछ बचा है? उसने कहा यही सवाल है। हमने कहा तुम बोलो। उसने कहा कुछ सपने उसने भी होंगे। हमने कहा है नहीं। उसने पूछा क्या सपना था? मैंने कहा नौकरी ज्वाइन करने के पहले सपना था, अब नहीं है, वो मिट्टी पड़ गई है, शांत हो जाओ, उसको बोलो मत, फिर रात को नींद नहीं आई। उसने कहा था क्या? हमने कहा जब पूरा होना नहीं तो बात करने क्या मतलब उसका? उसने अच्छा नाम तो बता सकते हो क्या सपना था? मैंने कहा जब नौकरी मिली थी तो हमारा एक सपना था कि नौकरी करेंगे 1 घंटों की, 1 महीना, 2 महीना, 4 महीना, साल, 2 साल काम करके पैसा बचाएंगे, घंटों खरीदेंगे, और जब कभी घर से निकलना होगा तो कार में निकलेंगे, शीशा बंद करेंगे, AC चलाएंगे, परिवार के साथ जाएंगे, और जब पानी बरसेगा तो भी शीशा बंद करके निकलेंगे। पानी का आदमी में शौक लगता है, पानी बरसने लगता है तो गाड़ी उठा के चल देते हैं, क्योंकि गाड़ी पानी बरसता रहे, दोनों तरफ पानी भरा रहा, गाड़ी चलाओ, उड़ता रहे दोनों तरफ, बहुत मजा आता है। मैं दोनों काम में निकल गए। परसों हम गए शाहजहाँपुर, सुबह सुबह पानी बरस रहा था, गोंडा से निकले हैं,
नहीं गुरुवार तक पानी बरसा है, फुल वाइपर चलाने के बाद पानी नहीं बंद हुआ, फिर 50 किलोमीटर बंद हो गया, फिर मोहम्मदी से फिर पानी बरसा, परसों लौटे फिर पानी बरसा। तो हमने कहा अल्टो सपना था, उसने कहा पूरा हुआ, हमने कहा नहीं हुआ। बोला आपके पास इस समय साधन कौन सा है चलने के लिए? हमने कहा परमानेंट चलने के लिए साइकिल है और कभी कभी चलने के लिए स्कूटर है पुराना, उसी में बच्चों को लेके जाते हैं। उसने कहा 15 साल से नौकरी कर रहे हो, ना आपके पास पैसा है, ना आपके पास क्या नाम है समय है, ना आपके पास परिवार सिक्योर है, ना आपके सपने पूरे हो रहे हैं, तो क्यों कर रहे हो? मैंने कहा नहीं करें तो और क्या करें, कोई काम और भी है? बोला हमारे पास एक ऐसा काम है जिस काम को अगर आप करोगे तो ये चारों चीजें आपको मिल जाएगी। मैंने कहा आपके काम को भी 10-20 साल करना होगा? उसने कहा नहीं, केवल 2-3 साल। मैंने कहा ऐसा कोई काम है भी नहीं। बोले 15 साल से नौकरी कर रहे हो, ये चारों चीजें ना मिली हैं और 15 साल और भी नौकरी करोगे तो ये चारों चीजें आपको मिल नहीं सकती हैं। अगर जितना जोड़ बटोर के इकट्ठा करके अल्टो खरीद भी लेते हो, सपना पूरा भी हो गया, तो आप चला नहीं पाओगे, क्योंकि ना तो आपके पास पैसा होगा ना आपके पास समय होगा। क्योंकि चलने के लिए पैसा और समय 2 चीज चाहिए, वो दोनों आपके पास नहीं है। मैंने कहा आपके पास क्या तरीका है? उसने कहा हमारे पास एक तरीका 2 से 3 साल काम करना है। हमने कहा काम क्या करना है? उसने कहा घर का सामान बदलना है। हमने कहा कोई मुश्किल काम नहीं, कभी कोलगेट करते हैं, कभी बबूल करते हैं, कभी कुछ करते हैं, उधार लाते हैं, जो दे देता है ले आते हैं, मंजन लिख देते हैं। तो उधार में तो यही होता है ना, जो रेट वो लगाएगा वो रेट होगा और जो प्रोडक्ट वो दे देगा मंजन पे वो हमें लेना पड़ेगा, तो उधार ही है, नगद तो है नहीं। कभी कोलगेट मिलता है, कभी पेप्सोडेंट मिलता है, कभी बबूल मिलता है। आप कल से अगले महीने से आपका आरसीएम का शुरू कर देंगे, कोई दिक्कत नहीं, बदल देंगे, इससे लाखों रुपया महीना आ जाएगा। मैंने उससे एक चीज और पूछा, इसमें लोग पैसा कितना कमाते हैं? पूंजी लगाना नहीं, दुकान खोलनी नहीं, समय 2 घंटा देना है, तो 2 घंटा समय देके बिजनेस कहाँ करेंगे? बोला पूरे हिंदुस्तान में करेंगे। मैंने कहा पैसा कितना आएगा? बोले हिंदुस्तान में लोग लाखों रुपया महीना कमा रहे हैं, विदेश में लोग करोड़ों रुपया महीना कमा रहे हैं, तुमको कितना कमा? हमने कहा 2 लाख को अपने को भी चाहिए। पहला काम घर का सामान बदलना है, हमने कहा बदलवा देंगे। दूसरा काम प्रोडक्ट इस्तेमाल करना है और लोगों को बताना है। हमने कहा कोई चाय वाला, कोई समोसे वाला, कोई मिठाई वाला, कोई डॉक्टर प्रचार नहीं करता है, हम ही लोग उसके यहाँ जब समोसा खाते हैं अच्छा लगता है, लोगों को बताते हैं। तो उसको अमीर बनने के लिए अगर हम प्रचार कर सकते हैं तो हमारा प्रोडक्ट है, अगर हमें अमीर बनना है कोई दिक्कत नहीं, बता देंगे, बहुत मुश्किल काम नहीं है। फिर हमने पूछा दुकान कहाँ पे है? उसने कहा खुर्रम नगर लखनऊ। गाँव तली जमीन से रखी, जितना एक्साइटमेंट था सब गायब। तो 150 किलोमीटर दूर। उसने कहा भैया मौर्या जी अल्टो पिछवाड़े नहीं खड़ी घर की, वहां से लाओगे तब अल्टो आई। 31 अक्टूबर 2004 को हमने सिस्टम में शुरुआत किया। लखनऊ नगर से सामान लेके आते थे, लोगों को बताते। आप लोग कितने सौभाग्यशाली हैं, बदलापुर में मीटिंग हो रही है। हमारे जमाने में कोई मीटिंग नहीं होती थी, कोई मोबाइल नहीं था, कोई इंस्टाग्राम नहीं था, कोई फेसबुक नहीं था। हमारे आपके अपलाइन आपके लोकल में है, आप फोन करते हैं टनल से अपलाइन आ जाते हैं। हमारे अपलाइन राकेश शर्मा जी, प्रमोद गुलाटी जी जींद हरियाणा के रहने वाले, शैलेंद्र ढिंगरा जी अम्बाला के रहने वाले। मोबाइल होता ही नहीं था, कांटेक्ट करने का कोई तरीका नहीं। पीएनटी फोन उनके पास था, हमारे पास वो भी नहीं था। कभी पीसीओ पे जाए तो फोन करें 2, 4, 6 रुपए 8 रुपया इससे लग जाता था। वो मालदा टाउन गए, वहां गए, घर पे मिलते नहीं थे, कोई इनकम नहीं आती थी, कुछ नहीं था। तब हम लोगों ने इस सिस्टम को शुरुआत किया, लेकिन एक जुनून चढ़ा। बताया गया कि 2 प्लान रोज करना है, 2 प्लान रोज हमने करना शुरू किया। अपनी दिनचर्या बताएं। बहुत सारे लोग अभी हमारे साथ हैं नहीं है, नहीं बैठे हैं। हमारी गाड़ी में एक लोग बैठे थे, से बात होने लगी अभी 2 घंटे, क्योंकि हम 2 बजे यहाँ आ गए थे। तो उन्होंने कहा टाइम नहीं है। मैंने कहा काम क्या करते हैं? तो घूम फिर के पता लगा कि कचहरी दलाली करते हैं, कभी 150 मिल जाता है, कभी नहीं मिलता, उनका उनके टाइम पे। और जिन्होंने मिलवाया उनसे हमने पहले कहा कि इन्होंने कहा जो कहे टाइम नहीं है तो समझ जाओ उसके पास कोनो काम नहीं। जो भी आपसे कह रहा टाइम नहीं तो समझ जाओ उसके पास कोनो काम ही नहीं है। क्योंकि हिंदुस्तान है, हिंदुस्तान में हर चीज आदमी उल्टा बोलता है। जहाँ लिखा होता है यहाँ पेशाब करना मना है और वहाँ मना कराना हो तो क्या लिखवा दीजिए, यहाँ से जाने वाले को करके ही जाना। 1 किलोमीटर आगे पीछे कोई नहीं करेंगे। गाड़ी लिए होते हैं डीजल तो लिखते हैं उसमें पेट्रोल। 7 बजे दोनों डब्बों का हिसाब करके देते थे। घर से 15 लीटर दूध मिलता था, उसको लाके कॉलोनी में बांटते थे। क्यों बांटते थे? क्योंकि उसी लालच में 2 लीटर में मिल जाता था, खरीदना नहीं पड़ता। इसमें उतना काम कर देते तो बच्चों पीने से मिल जाएगा तो पैसा बचेगा। 8 साढ़े 8 बजे खाली होते थे। 8 से बिजनेस की शुरुआत किया, थोड़ा सा काम स्पीड पकड़ा, दूध को थोड़ा 8-8 बजे तक बांट के खत्म करना शुरू किया। 2 प्लान डेली दिखाना शुरू किया। नियम था हमारा, बिना 2 प्लान दिखाए घर नहीं जाते थे। 10 बजे के अंदर 2 प्लान दिखा देते। नतीजा क्या रहा? 3 महीना तक कोई पैसा नहीं आया। 3 महीना बाद पहला चेक मिला था मैं 6,821 रुपए का।
₹6,821 का चेक आया, दूध का काम बंद। घर पे हमने बता दिया आप दूध का काम नहीं करेंगे, हम दूसरा काम करेंगे। चौथे महीने 14,000 कुछ आया, दोनों विक्रम टेम्पो घर पे खड़ा कर दिया, नहीं चलवाएंगे आप लोग, चलवाओ जिसको चलाना, हम दूसरा काम करेंगे। अब घर वाले कह रहे हैं कि कौन सा काम शुरू किए, उनसे कह रहे हैं बिजनेस। अब वो कह रहे हैं बिजनेस की दुकान कहाँ, का दुकान नहीं है, बिना दुकान के बिजनेस कहाँ हो रहा है। मैं बुजुर्ग आदमी नहीं समझा पा रहे, उन्होंने बिजनेस करेंगे, इसको हमें जिंदगी भर करना है, लेकिन इसको हम ऐसा काम कर रहे हैं जिसको 2-4-5 साल करने के बाद नहीं करेंगे तो भी पैसा आएगा। तो घर वाले कहते थे कोई बेवकूफ बना गया है, संभाल के चलो, नहीं तो पता लगा कुछ जाएगा तो घर वाले भी घर भी बेच के देना पड़ेगा। हमने कहा ऐसा कोई काम नहीं। 5वें महीने का चेक था हमारा ₹35,333 का। अब आप सोचिए कितनी स्पीड से काम किया होगा कि 5वें महीने स्टार बन गए। ₹1,500 का पैंट शर्ट बेच के 2004, 5, 6 में किसी के घर पे जाइए, ₹1,500 में 3 पैंट 3 शर्ट बेचना, उस समय का ₹1,500 आज के कितने रुपए बराबर है? 20 साल पहले का 1,500 आज के 15,000 के बराबर है। उस समय जी हाँ, उस समय हम लोग ₹1,500 लेके तब आते थे। आज किसी के घर में चले जाओ, अब अच्छे लोगों के घर में जाते हैं, बोलेरो तक के दरवाजे खड़ी है, ₹2,000 का सामान इकट्ठा लेने में हिम्मत नहीं है। इसका मतलब लोगों की आमदनी घटी है, खर्चे बढ़े। उस समय 15,000 में 1,500 निकाल लेते थे, आप इसको 15,000 दे देना चाहिए हंसते हंसते। 2,000, वो भी कौन सा प्रोडक्ट जो डेली वो ले रहा है। उस समय तो होली हो, दिवाली हो, जेंट्स हो, लेडीज हो, कुर्ता धोती पहनता हो, पैजामा कुर्ता पहनता हो, एक ही तरीका था। आरसीएम करना है तो 3 पैंट 3 शर्ट लेगा। उसके बाद भी होली है, दिवाली है, कुछ भी, उससे कोई मतलब नहीं, लोग ले लेते। ₹35,333 आया, स्कूल से 6 महीना छुट्टी लिया, फुल टाइम आरसीएम करना शुरू किया। इसी ₹35,000 से एक सिटी 100 बाइक खरीदा था हमने। जीवन में पहली बार वो हमारे खानदान में नई गाड़ी आई। छुट्टी पूरी हुई, चेक पहुंच गया ₹1,01,000 कुछ रुपए का। तुरंत एक अल्टो फाइनेंस कराए, लेके कॉलोनी पहुंचे। 11वें महीने अल्टो में बैठ गए जी। इसमें अल्टो दाम कितना था? 286 के आसपास, 286 या 286 फाइनेंस हुआ था। इसे 50-60 हजार रुपए दिए थे, इसे किस्त पता नहीं, 7,900 कुछ रुपए किस्त आ गई थी। अल्टो लेके कॉलोनी पहुंचे, स्कूल से नोटिस आई कि आपको टर्मिनेट किया जा रहा है, क्योंकि हमने छुट्टी लिया था कि हम बीमार हैं, हमें 6 महीने की छुट्टी चाहिए, इलाज कराना है। प्रिंसिपल साहब ने कहा कि अगर आप बीमार हैं तो अल्टो कहाँ से खरीद कर आए, इसका मतलब आप कहीं ना कहीं काम कर रहे हैं, आपने बिल्कुल बना के छुट्टी लिया, इसलिए आपको टर्मिनेट किया जा रहा है। हमने कहा टर्मिनेट करने की जरूरत नहीं है, नहीं तो रिजाइन मारा, तब से फुल टाइम आपसे बिजनेस करना चाहिए। 30 मई 2011 सुबह 7 बजे हमारा एक्सीडेंट होता है। हाथ पाथ अभी भी हमारा सही नहीं, जितने लोग हमारी गाड़ी में थे सारे एक्सपायर हो जाते हैं। 4 दिन बाद हमें होश आता है। 1.5 साल तक हमारा एडमिट करवाने में मैं हूँ साथ में सर। जी एडमिट करवाने लेके जाना याद नहीं कि कौन नहीं गया है, नहीं याद। 1.5 साल इलाज हुआ। 1.5 साल तक आरसीएम से 1,05,000, 1,09,000, 1,11,000, 1,13,000 की इनकम आती रही। सबसे छोटा चेक मिला तो हमें 92,000। इलाज होता रहा, हम ठीक हो गए। हम ठीक हुए तो कंपनी बंद हो गई। आरसीएम ही नहीं बंद हुई थी, सारी कंपनियां बंद हुई थी, जितनी भी नेटवर्क मार्केटिंग इंडिया में चल रही सब बंद हुई थी। आरसीएम का नाम इसलिए सबको पता है क्योंकि गली गली में रुचि भी आता है, बाकी का नाम ही नहीं पता क्योंकि बाकी लोग उतना चल नहीं रहे। बंद हुई तो हम चले गए ट्रेडिशनल बिजनेस में। 5 प्रोडक्ट एजेंसी लेके हमने ट्रेडिशनल काम शुरू किया। ट्रेडिशनल काम में ऐसा काम है कि वो ऐसा दलदल है कि एक बार आप घुस गए तो निकल नहीं सकते। नगद लाओ, उधार बेचो, एक बार देने जाओ, 70 बार मांगने जाओ। इनके यहाँ 20,000 बाकी है तो आप 10,000 का माल लेंगे तो 2,000 मिलेगा। 7 साल हमने वहाँ पे बर्बाद कर दिया। 7 साल तक देखा कुछ होने वाला नहीं है। उसके बाद अगस्त 2018 से हमने फिर से आरसीएम बिजनेस की शुरुआत की। राकेश सर को फ़ोन किया, आरसीएम करना चाहते हैं। उन्होंने कहा करो। हमने कहा सर हमारी कोई सुनता नहीं, हमें थर्ड पार्टी चाहिए। बोले हम लोग कोई नहीं आ पाएंगे, अगर हमारा सहयोग आपको चाहिए तो 300+ आदमी इकट्ठा करो तो हम आपको मीटिंग दे सकते हैं। बाकी 1 to 1 हम कर नहीं पाएंगे, वो मीटिंग कर नहीं पाएंगे, आपके साथ फील्डिंग हम नहीं कर पाएंगे। हमने कहा तो काम करने का तरीका बताइए। उन्होंने कहा एक तरीका आपके पास है, बड़ी मीटिंग का सहारा लो। हमने कहा पूरे गोंडा से 200 किलोमीटर की रेंज में कोई बड़ी मीटिंग हो नहीं रही तो कैसे करें। उन्होंने कहा जहाँ हो रही वहाँ लोगों को लेके जाओ। गाड़ी हमने दोनों बेच दी थी, सिटी 100 थी, फिर हमने कोई गाड़ी फाइनेंस कराई। उसके बाद में 2 आदमी 3 आदमी 4 आदमी पकड़ के गाड़ी में बैठा के आजमगढ़, गाजीपुर, बलिया, मऊ, दुबरिया, गोरखपुर, लखनऊ बैठाना शुरू किया। 2,000, 4,000, 6,000, 8,000 करते करते 12वें महीने का चेक पहुंचा 54,440 रुपये। फिर राकेश सर को फ़ोन किया। मैंने कहा सर ये कंडीशन है, ये स्ट्रक्चर है, इतना चेक है, इतना बिजनेस है, अभी क्या करें।
उन्होंने कहा 300 आदमी इकट्ठा कर पाओगे? हमने कहा नहीं। बोले 1 साल इस काम को 1 साल इस काम को और किया, 2 साल का 24 महीने टाइम बीता। 24 महीने बाद चेक फिर से पहुंच गया 1,01,200 की 1,02,000 कुछ रुपये था। इतने में कम से कम 8 लोग मल्टी अचीवर निकल आए, 12-13 स्टार अचीवर हैं, 2 टेक्निकल अचीवर हैं। लोग अपना अपना काम करना शुरू कर दिए। हम फ्री। इस काम में आपको पूरी ज़िंदगी काम नहीं करना है, केवल 2 से 3 साल। क्लियर हो रहा सर? जिंदगी भर काम नहीं करना, 2 से 3 साल केवल काम करके किनारे हो जाएगी। लेकिन काम करने का लोग कहते हैं 5 साल से कर रहे हैं, कोई नहीं कर रहा है। अभी 7 साल जो हमने आरसीएम बिजनेस नहीं किया, उसका नुकसान अगर आपको बताया तो रात को हमें नींद नहीं आती कि एक लेग में हमारे 2-2 रूबी हैं। अगर 7 साल हम आरसीएम कर रहे होते तो कम से कम 2 नहीं तो 1 रूबी तो निकाल लिए होते। और 1 रूबी होता तो कम से कम स्टार रूबी की 3 होती। स्टार रूबी का चेक बनता है 5 से 8 लाख रुपए महीना। 5-6 लाख पकड़ के चलिए तो 4-7 साल का कम से कम कई करोड़ रुपए जा चुका है। क्लियर हो रहा है सर? और हमारे आपके सामने आपके बिजनेस के अलावा अमीर बनने का कोई और रास्ता नहीं है। अगर आपके पास रास्ते सोच रहे हो कि कोई रास्ता है तो कुछ भी नहीं, मजबूरी में करना पड़ेगा, कोई और रास्ता नहीं। कारण क्या है उसका? टोटल इनकम की बात करें तो अब तक इन्वेस्टर नहीं किया। टोटल इनकम की बात करें तो करीब 1 करोड़ 32 का 33 लाख 1 करोड़ 33 लाख रुपए इसके आसपास मिल चुका है। पहला चेक 6,821 रुपए का था। हाईएस्ट चेक है हमारा 1 महीने का 2,43,000। एक गाड़ी लेने आए थे, अभी इस सिस्टम से 4थी खरीदी है। ये आपके साथ भी हो सकता है। 7 साल अगर गाड़ी ना होते तो हो सकता है 1-2 और खरीद ली होती, क्योंकि तो पैसा आता है तो आदमी खरीदता है, बीच में काम ही नहीं था कहीं जाने का। अब आरसीएम बिजनेस के अलावा हमारे पास कोई तरीका नहीं कि हम अमीर बन सकें। क्लियर हो रहा है? अगर आप सोच रहे हो तो या धीरे धीरे करो या मजबूरी में करो या कैसे भी करो, इसके अलावा कोई रास्ता है ही नहीं। कारण क्या है? एक अर्थशास्त्र का फार्मूला है, आय बराबर दर बुरे समय। ये फार्मूला है। एक मजदूर हमारे यहाँ है, अगर उसकी आय 400 रुपया है तो कई घंटा टाइम देता है? रेट उसका कई रुपया घंटा है? रेट क्या है उसका? 50 रुपया घंटा। रेट सबका फिक्स है, चाहे मजदूर हो, चाहे मिस्त्री हो, चाहे मास्टर हो, चाहे डॉक्टर हो, चाहे वकील हो। किसी का 50 रुपया घंटा, किसी 500 रुपया घंटा, किसी 1000 रुपया घंटा। सबका रेट फिक्स है। ये फार्मूला काम करता है। अब ये मजदूर है, 400 रुपया रोज कमाता है, लेकिन इसने एक चीज दिमाग में ठान लिया कि हम मजदूरी कर रहे हैं, लेकिन हमारे बच्चे मजदूरी नहीं करेंगे। उसके लिए हम उसको पढ़ाएंगे लिखाएंगे अच्छे स्कूल में, ताकि उनको मजदूरी ना करना पड़े। उसके लिए इसने क्या किया, जब मार्केट गया शहर में तो पता चला कि अगर ये 800 रुपया रोज कमाने लगे तो ये बच्चों को अच्छी शिक्षा दे सकता है और वो अगली आने वाली पीढ़ी इसकी मजदूरी नहीं चलेगी। उसके लिए क्या करेंगे? नौकरी 16 घंटा काम करेगा। 16 घंटे काम करेगा। 16 घंटे काम करके ये 800 रुपया रोज कमा लेगा। लेकिन जब ये शहर पहुंचा तो जिस स्कूल में पढ़ाना चाह रहा था उस स्कूल की फीस देखा और जिस रूम में रहना चाह रहा था उस रूम का किराया और भाड़ा देखा, तो इसको ये पता लगा कि बलरामपुर में अगर बच्चे को पढ़ाना है, भाड़ा वगैरह देना है तो 2000 रुपया रोज की जरूरत है। अगर ये 2000 रुपया रोज नहीं कमाएगा तो ये अपने बच्चों को उस स्कूल में नहीं पढ़ाता। क्या करेगा? कौन सा काम बदलेगा? तो मजदूर है कौन कौन सा मजदूर कौन सा काम करेगा? पीछे लौट जाएगा, फिर पीछे लौट जाएगा। पीछे लोग मतलब अब आगे बढ़े वो नहीं कमा सकता। रेट कौन ज्यादा देगा भाई? लेबर कितना लोग मजदूर है जो मिस्त्री हो गए? मिस्त्री से इंजीनियर के बेटा 1000 में कहीं एकाध हो सकता है। ऐसा थोड़ी ना कि वो आज मजदूर है कल मिस्त्री बन जाएगा, कंपाउंडर डॉक्टर बन जाएगा। उसके जरूरत के हिसाब से इनकम नहीं बढ़ेगा मजदूरी में। ये चाहता है कि इसके बच्चे मजदूरी नहीं करें, उसके लिए 2000 रुपया रोज ये कमाएगा। ये कमाना भी चाहता है, मेहनत करना चाहता है, लेकिन बच्चों को मजदूरी नहीं करवाने देना चाहता। वो क्या करे कि उसकी आने वाली पीढ़ी मजदूरी ना करे? आरसीएम करे साहब, आरसीएम करे। समय बढ़ाएगा, कितना बढ़ा देगा? 32 घंटा 2000 के लिए 40 घंटा 2000 के लिए कितना कमाना पड़ेगा? 24 घंटे में जितने समय ले जाएगा। समय को बढ़ा लेगा ये ना, समय 40 घंटा हो गया। इस वाले से कोई
क्या घंटा आपके पास है? 24 घंटे तो 24 घंटे ज्यादा काम कर सकता है, नहीं तो कहाँ से समय बढ़ा लेंगे? 24 घंटा एक के लिए तो सब रोडे पे घूमे लेंगे पागल बजे रोडे में स्पॉट रही कोई व्यापार करे। अरे व्यापारी होता तो मजदूरी क्या करता, अगर पैसा होता तो? मजदूरी बात हो रही ना, मजदूरी भाई उसके बाद पैसा ही होता तो मजदूरी क्यों करता वो? पहले रोजगार ना करता। मियाँ बीवी दोनों काम करें, हैं? मियाँ बीवी दोनों काम करें। तब भी तो आगे यही कारण है कि हम लोग यहीं पे मार खा जाते हैं। समझाने का प्रयास हमारा क्या है, आम आदमी अमीर क्यों नहीं हो पा रहा है, ये कारण है। समय नहीं बढ़ा पा रहा है। आम आदमी के खोपड़ी में एक चीज भरा है कि वो नॉलेज को बढ़ा रहा है। नॉलेज को बढ़ाने से पैसा नहीं आता है, इसलिए नॉलेज मत बढ़ाइए। नॉलेज बढ़ाने से पैसा नहीं आएगा। पैसा कब आएगा? जब समय बढ़ेगा। एक लड़का मान लो हमारा है, हमने उसको MBBS की डिग्री दिला दी। अब उसके पास टाइम है, हमने कहा भैया इंजीनियर बन जाओ, वो भी बन गया। अब उससे हमने कहा एक और कोई डिग्री ले लो। अब उसने 3 डिग्री ले ली। 3 डिग्री में से उसको नौकरी मिली, पहली डिग्री उसने बेच दिया, 8 घंटे के लिए 50,000 रुपये महीना मिल रहा है। दूसरी डिग्री उसकी इस्तेमाल हो गई, 8 घंटे के लिए 1 लाख रुपये महीना कमा रहा है। अब तीसरी डिग्री क्या करेगा? किस काम की? काहे पैसा बर्बाद करके डिग्री ले रहा है? नॉलेज बढ़ाने में पैसा लगा होगा, समय लगा होगा। क्लियर हो रहा है सर? नॉलेज को बढ़ाने से पैसा नहीं बढ़ता है, समय को बढ़ाने से पैसा बढ़ता है। समय बढ़ाने का तरीका अपने पास 2 है। पहला है आप जाके एक फैक्ट्री खोल लीजिए, 4 करोड़ रुपए अगर आपके पास हो, 1000 लोगों को नौकरी पे रख लीजिए, 8 घंटा रोज इनसे काम लीजिए, 8000 घंटा आपका रोज का काम होगा। है 2-4 ईंट का भट्ठा खोल लीजिए, नेताजी कुलभूषण सिंह जी की तरह 2-4 कॉलेज खुलवा दीजिए। 40-50 में ये 4 खुलवा दीजिए। 10 को आपका नाम है वो खोल लीजिए। पेट्रोल टंकी, एक पेट्रोल टंकी में 1-1.25 करोड़ रुपए खर्चा आता है, 1.5 करोड़ के आसपास 1 लाख रुपए से ऊपर बचत आती है। खोल लीजिए 4-10 पेट्रोल टंकी, 10-15 करोड़ लगेगा, ज्यादा नहीं लगेगा। क्या हुआ? खोल सकते हैं, समय नहीं बढ़ा सकते। समझिए मजबूरी क्या है, आरसीएम के अलावा दूसरा कोई तरीका नहीं है। पहला, दूसरा किसी ने बताया था नेटवर्क बना दें। नेटवर्क भी 2 तरह से बनता है। एक नेटवर्क बनता है पूंजी लगा के, एक बनता है बिना पूंजी का। पूंजी लगा के अंबानी ने 2.5 लाख करोड़ रुपया लगाया। किसके लिए? नेटवर्क बनाने के लिए। तो कितना लगाया? कितना होता है 2.5 लाख करोड़? बहुत मैंने कितना, ऐसे बहुत काम मान लिया। कितना? तो 2.5 लाख हुआ ही। कितना? किसी को अगर समझाना हो तो आप कैसे समझाएंगे? बहुत। अरे बहुत मैंने बहुत, कितना बहुत? 2.5 लाख करोड़ रुपया अगर 4 आदमी को दिया जाए हाथ से गिनने के लिए, तो पूरी जिंदगी में गिन के खत्म नहीं कर पाएंगे। इतना रुपया होता है। 4 आदमी पूरी जिंदगी गिनेंगे तो भी खत्म नहीं होगा। 35-40 हजार करोड़ से ज्यादा नहीं गिन पाएंगे। 2.5 लाख करोड़, इतना रुपया होता है। इतना रुपया किसने लगाया? अंबानी ने। पागल था ना? पागल रहा होगा। हम आप तो होशियार हैं, हम लोग तो 2 घंटा बैठे नहीं, भाग गए। हम लोग होशियार हैं, पागल था। 2.5 लाख करोड़ रुपया लगाया और 11-12 महीना फ्री दिया। फ्री दिया, लोगों की आदत बन गई। फिर 49 रुपया, 69 रुपया, 99 रुपया, 119 करते करते आज कितना ले रहा है? आज उसके पास 56 करोड़ ग्राहक है। कितने हैं? 50 करोड़ ही पकड़िए, जोड़ने में आसान रहेगा। एक आदमी से कितना लेता है? 300 राउंड फिगर पकड़ लीजिए। 50 करोड़ गुणे 300 करेंगे कितना आएगा? 15,000। कितने दिन का? एक महीने का। साल का कितना होगा? क्यों नहीं गिना जाएगा? सामने सब लिखित फार्मूला, क्यों नहीं गिना? 13 कर देंगे तो हो जाएगा।
13 महीने वो 28 दिन निकाले 12 महीने 13 उसने बना दिया ना, 12 दूना 24, वो 28 निकाले तो जोड़ लीजिए 13 महीने। साल भर में कितना करोड़ कमाया? 1,95,000 करोड़। कितने दिन में? एक साल लगाया कितना था? 2.5 लाख करोड़। तो 1-1.5 साल में निकाल चुका। 16 में शुरू किया, 17-18 में निकाल चुका। अभी क्या मिल रही है उसको? रॉयल्टी। ये कब तक मिलेगी? जब तक दुनिया रहेगी। जब तक दुनिया रहेगी। 3G 4G आएगा, 5G आएगा, ये अपने को अपग्रेड कर लेगा, 6G आएगा, अपने को अपग्रेड करेगा, 7G आएगा, अपग्रेड करेगा, 8G आएगा, अपग्रेड करेगा। नाइट टाइम के काम हो गया नहीं हो गया? लड़के की शादी करनी होगी, 5,000 करोड़ रुपया खर्चा करना पड़ेगा। कौन पैसा देगा? बढ़ा दिन में बढ़ा दिया था। देंगे। हाँ? 50 रुपया बढ़ा देगा। मतलब कितना बढ़ाया था? 40 रुपये? 50 5,000 करोड़, 5 क्या 7-8 हजार करोड़ आ गया। 1 रुपये से 50 करोड़ आ जाएगा 28 दिन में ज्यादा। क्लियर हो गया सर? नेटवर्क बनाना चाहिए। अब पूंजी अपने पास 2.5 लाख करोड़ तो है नहीं, तो नेटवर्क बनेगा कैसे? कैसे बनेगा? पूंजी है नहीं इसलिए हम फैक्ट्री लगा नहीं सकते, पैसा है नहीं इसलिए बस ट्रक हम खरीद नहीं सकते, पैसा है नहीं पेट्रोल टंकी हम खोल नहीं सकते, पैसा है नहीं कि हम भाई 2 तरीका है। जिसके पास पैसा होता है उसके पास 150 बीघा जमीन है तो क्या करता है? मजदूर लगा के खेती करवा लेता है। क्लियर हो रहा है? और जिसके पास पैसा नहीं वो क्या करता है? बटाई तो तब आधा मिलेगा ना, जाके काम करता हूँ खुद अपना धान रोपाई कर लेगा। भाई जिस किसान के पास पैसा नहीं हो मेहनत करके धान की रोपाई कर लेगा, कटाई कर लेगा, मड़ाई कर लेगा, खुद करेगा। क्लियर हुआ? तो हमारे पास अगर पैसा हो तो पूंजी लगा के बना ले नेटवर्क। पैसा है नहीं तो हम क्या करेंगे? काम करके नेटवर्क बना लेंगे। क्लियर हो रहा है सर? काम करके हम नेटवर्क बना सकते हैं और इसके अलावा अपने पास कोई तरीका दूसरा है भी नहीं कि हम 1,000, 2,000, 4,000 रुपए रोज कमा सके। नेटवर्क बनाना है तो क्या करना पड़ेगा सर? काम करना पड़ेगा। समय लगाने से नेटवर्क को नहीं बनेगा। समय लगाए कि आप सवेरे बस्ता लाद के निकल जाइए फील्ड में, दिन भर घूमो, शाम को चलाओ, बाप नाम के लिए दिखाए नहीं, तो समय तो लगा दिए 12 घंटा। तो नेटवर्क बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा? काम करना पड़ेगा। काम तो हम लोग पहले भी कर रहे हैं। यहाँ पे कितने लोग ऐसे हैं जो काम नहीं कर रहे हैं? एक बार हाथ उठाएंगे। सब लोग कर रहे हैं। लेकिन जिस काम को आप कर रहे हैं उस काम में एक दिक्कत है। क्या दिक्कत है? उस काम को हम करते हैं तब पैसा आता है, ये दिक्कत है। काम करेंगे पैसा आएगा, काम करेंगे पैसा आएगा, काम करेंगे पैसा आएगा, काम बंद ऐसा होगा। चाहे खेती हो, चाहे नौकरी हो, चाहे दुकान हो। क्लियर हो रहा है? यहाँ पे भी आपको काम करना पड़ेगा। बिना काम किए कुछ नहीं होगा। अगर आप समझ रहे हो आरसीएम में जुड़ जाओ, कुछ करना नहीं है, तो ऐसा नहीं है। आप आरसीएम में जुड़ेंगे, अपने घर का 100% प्रोडक्ट इस्तेमाल करेंगे ईमानदारी से, तो आपका परिवार स्वस्थ होगा, कुछ आपकी खरीदारी से बचत होगी, वो आपको मिलेगी। साल में 20, 25, 30 हजार रुपये आप बचा लेंगे। ठीक है? काम पैसा कमाना है तो काम करना पड़ेगा। काम करेंगे तो हमारा नेटवर्क बनेगा और साथ में अपने को पैसा आएगा। और काम और नेटवर्क और पैसा, और काम और नेटवर्क और पैसा। बाकी काम हम पूरी जिंदगी करते हैं, लेकिन इस काम को हमें केवल 2 से 5 साल करना है। 2 से 5 साल हम करेंगे तो अपना नेटवर्क खड़ा हो जाएगा। उसके बाद हम काम करें या ना करें, हमारा नेटवर्क काम करता रहेगा, पैसा अपने को आता। नेटवर्क बनाना क्यों जरूरी है? क्योंकि नेटवर्क बनाने से मिलता है पैसा। पैसा तो बहुत सारे काम ऐसे बल्लापुर में है जो लोग करते हैं, खूब पैसा कमा रहे हैं। लेकिन जिनके पास पैसा खूब आ जाता है उनके पास समय खत्म हो जाता है। आज की डेट में जिसके पास पैसा खूब है उसके पास टाइम नहीं है, और जिसके पास टाइम है उसके पास पैसा नहीं है। और ज्यादातर लोगों के पास दोनों गायब है, ना समय है ना पैसा है। बुलाए होंगे या सैकड़ों लोगों को, पहला जवाब मिला होगा टाइम है। पैसा पूछ लो कहीं 500 नोट की परसों तोड़वाए कि वो खत्म नहीं था, आज सब्जी के जुगाड़ नहीं उठा, लेकिन टाइम नहीं। तीसरी चीज आती है सुरक्षा। ये किसी के पास नहीं है। सुरक्षा का मतलब क्या होता है? ये घर के मुखिया हैं, मिस्टर ए। करोड़ों मुखिया डेली अपने घर से निकलते हैं, नहा धो के फ्रेश होके तैयार होके,
अपने मम्मी को, पापा को, बीवी को, बच्चों को, परिवार को छोड़ के कहाँ जाते हैं? कोई जाता है वकालत करने, कोई जाता है नौकरी करने, कोई डॉक्टरी करने, कोई बस चलाने, कोई ट्रक चलाने, कोई दुकान खोलने। हर आदमी कुछ ना कुछ काम के लिए करोड़ों लोग डेली निकलते हैं। गूगल पे आप चेक करिए, 1400-1500 एक्सीडेंट रोज होते हैं, जिसमें से 600-700 मुखिया अपने घर नहीं पहुंच रहे हैं। उसमें से हम भी हो सकते हैं, कोई गारंटी नहीं है। जिसके घर का मुखिया शाम को घर ना पहुंचे, उनके घर की आमदनी अगले महीना जीरो। चाहे वो जिले का डीएम ही क्यों ना हो, अगर डीएम साहब नहीं घर पहुंचते हैं तो उनके घर पे सैलरी नहीं आएगी। क्लियर हो रहा है? लेकिन अगर हम इस काम में, यहाँ पे हम क्या करते हैं, पूरी जिंदगी काम करते हैं। हमारी टीम में डीके सिंह साहब हैं, 29 साल उन्होंने पढ़ाई किया, 26 साल से वो नौकरी कर रहे हैं, 1,25,000 रुपया इनको सैलरी मिल रही है। 1,25,000 कमाने के लिए 29 साल की पढ़ाई और 26 साल की मेहनत, तब 1,25,000 पे पहुंचे। उसके बाद भी वो सेफ नहीं है। शाम को घर ना पहुंच जाए ना तो अगले महीने 1,25,000 नहीं आएगा। 2016 में उन्होंने आरसीएम बिजनेस शुरू किया, नौकरी के साथ साथ पार्ट टाइम में। रूबी बन चुके हैं, सितंबर में स्टार रूबी जा रहे हैं। स्टार रूबी का चेक बनता है 5 से 8 लाख रुपए। साल 8वां चल रहा है। 55 साल लगा के 1.25 लाख रुपया महीना, समझिए, 55 साल लगा के 1.25 लाख रुपया महीना, 8 साल लगा के 8 लाख रुपया महीना। कितने बातों लोग समझ में नहीं आ रहा। जिस दिन 54 साल यहाँ हो जाएगा उस दिन कितना आएगा पता है आपको? हजम नहीं होगा, कम से कम 2-3 करोड़ रुपया महीना आएगा जिस दिन 54 साल यहाँ लगा देंगे। क्लियर हो रहा है सर? नेटवर्क की ताकत को समझिए। अभी हिंदुस्तान में शुरुआत है, अभी हम आपके समझ में नहीं आ रहा, लेकिन हिंदुस्तानी आदमी जानते का इतना बड़ा, हिंदुस्तानी नहीं, यूपी बिहार वाले इतना होशियार है कि जब काम कोई शुरू होता है उस काम को तब नहीं करते, जब उसका समय खत्म हो जाएगा तब उस काम को शुरू करेंगे। अभी बहुत जगह घूम रहे हैं, 5 लाख वाला कौन सा कार्ड है, आयुष्मान कार्ड बनवाएंगे, पैसा लेके घूम रहे, नहीं बन रहा है। जब फिल्म बन रहा था तो नहीं बनवा रहे थे, नहीं बनवाए। आधार कार्ड जब गांव गांव बन रहा था, घर घर बन रहा था, नहीं बनवाए। कानून टाइट हुआ, अब जाके आधार केंद्र पर लाइन लगा के बनवा रहे। बनवाना तब था ना, तब नहीं बनवाया। जब नौकरी करनी थी तो हमारे पूर्वज, हमारे माँ बाप को नौकरी नहीं करने दिए। क्या कहते थे? उत्तम खेती मध्यम मान, निकी चाकरी भीख निदान। नौकरी करते हमारे पिताजी 7 साल नौकरी किए रेलवे में, बाबा पकड़ के ले आए, घरे चलो मजदूरी करेंगे। उस समय नौकरी किए होते तो आज कहाँ होते? उस समय जब सरकार को नौकरी देनी थी तो पकड़ पकड़ के गांव गांव से मंगवा रही थी। जिसके घर का लड़का 5-6 साढ़े 6 फुट का होता था, हट्टा कट्टा, पुलिस वाले जाके उनके घर से पकड़ लाते, उनको पकड़ के मिलिट्री में भेजा जाता था। कुछ लोग तो घर में गांव गंदन छुप जाते थे, कुछ लोग रास्ते से भाग आते थे, कुछ लोग 2-4 दिन 10 दिन ट्रेनिंग करके भाग आते थे, और कुछ लोग बेचारे फंस गए थे। जो उस जमाने में फंस गए थे, आप गाड़ी उठा के निकल जाइए किसी भी क्षेत्र में, जहाँ बड़ा बड़ा सफेद घर नजर आ जाए, समझ जाइए वही है जो बेचारा उसमें फंस गया। बाकी तो होशियार है ना, तो आज छप्पर रखे बैठा। अब वही लोग आपको आरसीएम में भी मिलेंगे। अभी हम गए फतेहपुर मीटिंग लेने, 30-40-50 लोग थे। एक बंदा पीछे बैठा कह रहा, सर मेन मुद्दे पाओ, इतना टाइम नहीं है। यार मेन मुद्दा इतना समझे वाले होते तो यहाँ आने क्या देते। मीटिंग खत्म हुई तो क्या देखा, वो साइकिल से जा रहा है, 2 साइकिल में ना तो पैडल है ना तो दोनों मेडल गार्ड। तो जानकारी का मेन मुद्दे पाओ, हमका बहुत ज्यादा जानते, तो इसलिए उसको ध्यान भी रख रहे थे कि आया कौन से साधन से। जाने लगा, तुमने देखा साइकिल है, मेडल गार्ड दोनों में नहीं है, ना पैडल है। वही तरह आपको आज में वो रास्ता बताएंगे, आप देखिए जाके 20 रुपए टैंक में तेल भराएंगे, गाड़ी हमेशा रिजर्व में रहेगी, लेकिन सलाह ऐसा देंगे कि वो सब जानते हैं। तो सब पता है। तो कहाँ पे हम लोग भूल गए नेटवर्क, जिस काम को जब शुरू करना चाहिए। जब हम लोग का पढ़ने का समय था तो हम लोग के माँ बाप को यही नहीं पता कि इम्तिहान का भाई फीस कब जमा करना, हम लोग खुद जाके जमा करते थे, अपना इम्तिहान देते थे। नहीं तो कभी गन्ना बो, कभी ये करो, कभी वो करो, 4 टू भैंस है, 2 बैल है। हम जब हमें पढ़ना था तब पढ़ने नहीं दिया गया। आज के लड़के पढ़ना नहीं चाह रहे हैं तो लोग घर खेत बेच के पढ़ा रहे हैं। क्या करने के पढ़ा, क्या करें? बैंक आज किसके लिए है? बैंक में कौन जाता है?
अंगूठा टेक, वही तो लाइन लगाने जा रहे हैं। जी हम तो नहीं गए। 2005 में खाता खुलवाए थे इंदिरा नगर लखनऊ एक्सिस बैंक, आज तक नहीं गए। दोनों काम नहीं रुकता है हमारा। अब आप बताओ, जब जिस दिन ये अनपढ़ खत्म हो जाएंगे, जब हम नहीं गए तो हमारे जो बच्चे पढ़ के बड़े होंगे वो इतने इंटेलिजेंट होंगे कि उनके जमाने में बैंक ही नहीं रहेगा। रहेगा क्या? क्यों पढ़ा रहे? रेलवे स्टेशन पर जाओ, टिकट लेने के लिए लाइन कौन लगाता है? जो अनपढ़ है। हम लोग पिछले 5-7 साल में पता ही नहीं स्टेशन को उतरा होता है, ऑनलाइन लिखवा दो भैया, यहाँ से जाना टिकट निकालो। क्लियर हो रहा है? क्या करेंगे बच्चे पढ़ के? जो घर के बेच के पढ़ा रहे हैं तो क्या करने में पढ़ा के? हम नहीं कह रहे, पढ़ाई के खिलाफ नहीं है, लेकिन जब जिस काम को करना चाहिए तब उस काम को हम नहीं करते। आज की डेट में 2-3 साल का समय बचा हुआ है, जितना लगाना लगा के भाग के सारा काम छोड़ दीजिए। हम तो ये कह रहे नहीं, अगर पति पत्नी में झगड़ा फगड़ा हो रहा है, भाई भैया मायके वायके छोड़ दो 2-3 साल के लिए। हकीकत सीरियसली समझिए, जिस दिन अडानी अंबानी के समझ में नहीं आएगा नेटवर्क क्या, हमारे आपके लिए कुछ नहीं बचेगा सर। जिस दिन अडानी के समझ में आ गया नेटवर्क, एक गांव में लगाएगा बस, खाने के लिए कूपन देगा, 200 टिकट भेजेगा, बलरामपुर में बड़ी सी मीटिंग कराएगा, ट्रेनर बुलाएगा, अपने जेब से गांव पे गांव उठवा लेगा, इसे सबकी आईडी लगा देगा। क्यों? 2.5 लाख करोड़ जो लगा सकता है नहीं लगाएगा? कुछ नहीं मिलेगा। अभी समय है आपके पास 2-3 साल का, कर ले। 3-4 साल के बाद कुछ नहीं मिलेगा, उठा लेंगे गाँव पे गाँव पूरा। सैलरी दे देगा। बहुत बड़ी बुद्धि है, तो बहुत नहीं है, सैलरी दे ना दे, उठवा लेंगे गाँव के गाँव। अभी आपके हमारे हाथ में मौका है, और आरसीएम के अलावा दूसरा कोई अपने हाथ में चारा नहीं जिससे आने वाली पीढ़ी हमारी अमीर हो सके। यही एक तरीका बचा, इसको अब करना चाहिए। हर दशक में कोई ना कोई ट्रेंड जाता है। 1960 के दशक में ट्रेंड चला था मैन्युफैक्चरिंग का। अगर हमें 60 के दशक में काम करना शुरू करना होता तो हम फैक्ट्री लगाते, क्योंकि जब देश आजाद हुआ तब यह हुआ कि विदेश से सामान नहीं आएगा, यहीं पे माल बनेगा। तो यहाँ के लोगों ने फैक्ट्री लगाई, टाटा, बिरला, डालमिया, मोदी, इन लोगों ने फैक्ट्री लगाने का काम शुरू किया। 1970 के दशक में आ गया प्लास्टिक। इंदिरा गांधी जी प्रधानमंत्री जी थी, उन्होंने कहा ब्रश करेंगे लोग, बहुत विरोध हुआ था, मुंह में कोई प्लास्टिक नहीं डालेगा। आज डालने नहीं डालने। 70 के दशक में जब प्लास्टिक आया, लोगों ने विरोध किया, धूप लगेगी, खराब हो जाएगा, आग लगेगी, जल जाएगा, नहीं चलेगा। आज प्लास्टिक के बिना कोई काम बच रहा है? कोई काम हो रहा है? कोई नहीं बच रहा है। बड़े बड़े गोडाउन बन रहे हैं प्लास्टिक से ही। 1980 के दशक में आ गया कंप्यूटर, राजीव गांधी जी लाए थे। याद करिए आप, 3 दिन बैंक बंद होते थे। मेन चौराहे पर राजीव गांधी का पुतला जलाया जाता था कि सारा काम कंप्यूटर करेगा, हिंदुस्तान में बेरोजगारी आ जाएगी, हिंदुस्तान में कंप्यूटर नहीं चलेगा। बहुत विरोध हुआ, रोक पाए क्या? चला नहीं चला। आज बिना कंप्यूटर के खेत की मिट्टी नहीं बराबर हो रही है। कोई भी चीज हिंदुस्तान में शुरू होती है उसको कोई रोक नहीं पाता, चाहे जो जितना भी ढोल पीटे, जो जितना विरोध कर रहे हैं, बचेंगे काम? कोई नहीं बचेगा। लेकिन जब उस काम को करना चाहिए, जैसे शुरू हुआ लग जाओ ना। जब बच्चा कुछ भी आज तक बताओ हिंदुस्तान में शुरू हुआ हो, यूरिया आई, सेक्रेटरी और लेखपाल को 5 किलो मिलती थी, हफ्ता भर गाँव लेके घूमते थे। कोई एक कोने में डलवा ले, कोई टांग फैला, बस थोड़े डालो खेत में खराब और लाठी खाता है। अल्लाह ठीक है, डालने नहीं डालने कुछ भी। हम लोग के जमाने में रात दूध इलेक्ट्रॉनिक चलती थी, तो जे कोई किलो अंडा लेके आवागा, अरे यार रात दूध इलेक्ट्रॉनिक में लगी है, दौड़ाए जो 2 महीना चक्रोटे में छितराए किनारे होते, कहाँ रात दूध, कहाँ कितना लोग रात दूध रखे हैं? सब लोग डाइवर्ट हुए नहीं हुए? महिंद्रा DI कमांडर का जमाना था, कोई मारुति लेके आया तो मजा लेते, साबुनदानी लेके आएंगे। कितना लोग महिंद्रा DI चला रहे हैं? सब साबुनदानी घूम रहे नहीं घूम रहे? कितना भी विरोध करें कुछ रुकेगा नहीं। नेटवर्क मार्केटिंग चल दिया है, रुकेगा नहीं। विरोध से अच्छा है कि झंडा उठाओ, लाग जाओ साथ में। हम लोग अभी 4-6 साल पहले लखनऊ जाते थे, वहां पे लड़कियों को देखते थे दुपट्टा लेके नहीं चलती थी, तो जो भी साथ में जाता कहता देखो यार अपने गांव में कितना अच्छा संस्कार है, आज लोग दुपट्टा लेके चले। गाँव में सब टी-शर्ट पहन के घूम रही है, रोक लीजिए, चाहे छोटे घर के हो चाहे बड़े घर के हो, घूमती नहीं घूमती, ये हवा है, इसको रोक नहीं पाएगा। विरोध चाहे जो करे, तो इससे अच्छा है किसी के साथ हो लीजिए, अभी करने का समय है। 1990 के दशक में आ गई पानी की बोतल, 15 रुपया लीटर शुद्ध दूध मिलता था। किसी व्यक्ति ने दिमाग लगाया कि हम एक बोतल पानी भरेंगे, 1 लीटर बोतल में 20 रुपए में बेचेंगे। लोगों ने बहुत मजाक उड़ाया। हिंदुस्तान है, दुनिया भर के प्याऊ लगता है, नल लगा है, फ्री का पानी हिंदुस्तान में कौन खरीदेगा? बिक रहा नहीं बिक रहा है?
छोटे छोटे गांव चले जाओ, 20 रुपए लीटर पानी लेगा। सन 2000 के दशक में आ गया इंश्योरेंस। अगर इंश्योरेंस कोई बैठे हैं LIC एजेंट तो बुरा मत बनिएगा, वो ट्रेंड खत्म हो गया है। 2010 का ट्रेंड था, 2011, 12, 13, 14, 15, 16 सॉरी 2005, 6, 7, 8, 9 तक खूब पैसा कमाए लोग जम के। लेकिन ये ट्रेंड 2000 में शुरू हुआ था, अब नहीं है। अब आप एक तो बीमा बताएंगे, वो 70 जगह देखेगा, अमेजोन पे चेक करेगा, वहाँ चेक करेगा, वहाँ चेक करेगा, पॉलिसी बाजार में जाएगा, कुछ नहीं होता है। 2010 का ट्रेंड आया मोबाइल, उसके पहले चलता था PCO। लोग समझते थे PCO वाले करोड़पति अरबपति हो जाएंगे, कोनो काम ही नहीं बचेगा। जो PCO पकड़ के बैठा रहा वो खत्म हो गया, और जो अपने आप को बदल लिया वो क्या है, आज जिंदा। हर चौथी पांचवी दुकान आप बाजार में चले जाइए, आपको मोबाइल की मिल जाएगी। क्या ऐसा नहीं कि आज मोबाइल की दुकान नहीं खुल रही है, लेकिन जो पैसा मजा वो कमा गए 2010, 11, 12, 15 तक वाले ना, आज कुछ नहीं बच रहा है। आप जाके पूछो दुकानदार से, 19,500 रुपया दाम बताता है, तुरंत अमेजोन पे भैया 19,000 का मिल रहा है। आधार के साथ ले वो फ्री है, वहाँ कुछ है ही नहीं, 300 रुपये धंधा हो रहा है। परेशान है दुकानदार, क्यों? क्योंकि जब करना था तब नहीं किए। उसी तरह RCM बिजनेस अभी मौका है, 4-5 साल बाद जब ये शुरू होगा, अभी शुरू नहीं हुआ है। RCM की शुरुआत होगी 2030 के बाद। अभी तो जनरल और कर्नल की भर्ती हो रही है, सिपाही आएंगे 2030 के बाद, तब वही हैंड टू माउथ रहेंगे, दिन भर दौड़ेंगे, संजय की ज्वाइनिंग आएगी, उतना पेट्रोल खर्च हो जाएगा। महीना भर दौड़ेंगे, 20,000 पेट्रोल में खर्च करेंगे, पता लगा 22,000 25,000 का चेक बनेगा। तो कुछ लोग ऐसे हैं कि जो आए ही धरती पर इसीलिए कि उनको जिंदगी भर ही करना है, करते रहो करते रहो करते रहो करते रहो। करने का समय जब है तब करिए। 2020 से शुरू हो चुका है ट्रेंड नेटवर्क मार्केटिंग का। हमारे कहने से मत मानिए, गूगल बाबा है ना, उनसे पूछो। पूरी दुनिया की नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी को गवर्नमेंट करती है, KPMG और FICCI। खोलिए उनकी साइट, खोलिए, उसमें पढ़िए, उसमें साफ साफ लिखा हुआ है पूरी दुनिया में जो टॉप 10 नेटवर्क मार्केटिंग कंपनियों में जो देश नहीं आते हैं टॉप 10 में, उनके पास 1-1, 2-2, 3-3 जेट प्लेन है जो टॉप 10 में नहीं। KPMG और FICCI की साइट खोलिए, पढ़िए, वहाँ लिखा हुआ है पिछले 4-5 साल से भारत में डायरेक्ट सेल जितनी स्पीड से चल रहा है, अगर यही स्पीड रही तो 2037 से 40 तक भारत पूरी दुनिया को ओवरटेक करके पूरी दुनिया को ओवरटेक करके नंबर 1 पे पहुंचेगा। एक महीने की इनकम नेटवर्क मार्केटिंग में 100 कुछ करोड़ रुपया है, 1 कुछ करोड़ एक महीने की। उतना कमाने वाले यहाँ अगले 15 साल में पैदा हो जाएंगे। क्यों? क्योंकि ये KPMG और FICCI बोल रहा है, जो पिछले 60 साल से उनको गवर्न कर रहा है। ये हम ऐसा नहीं कि तुक्का मार रहे हैं, तुक्का नहीं, वो इस चीज को पिछले 70-80 साल से देख रहे हैं। जैसे RBI को पता है कब क्या होने वाला है, मोबाइल कंपनियों को ट्राई देखती है, उसको पता है कहाँ कहाँ क्या हो रहा है, उसके पास पूरा डाटा होता है, आने वाला समय का सब कुछ होता है, कहाँ कहाँ मोबाइल जाएगा, कितना होगा, नेट की स्पीड सॉरी खपत कहाँ ज़्यादा होगी, कॉलिंग की खपत कहाँ ज़्यादा होगी। क्लियर हो रहा है सर? राइट टाइम राइट ट्रेन पे बैठे हुए। RCM ही क्यों, बहुत सारी कंपनियां मार्केट में चल रही हैं, जितनी भी कंपनियां चल रही है आप उठा के देख लीजिए। बाजार में 10 रुपए का साबुन है तो उनके यहाँ 55 रुपए है, बाजार में क्या नाम है 10 रुपए कपड़ा धोने वाला उनके यहाँ 45 रुपए है। आम आदमी 100% लोगों के इस्तेमाल का RCM बिजनेस में 100% लोग आ सकते हैं, 100%। एक मजदूर है वो भी इसमें काम कर सकता है, एक IAS है वो भी काम कर सकता है। हमारी टीम में 90% लोग जॉब वाले हैं और 90% में से IAS PCS तक के 11 IAS भी काम कर रहे हैं। क्यों कर रहे हैं? तो उनको पता है कि ये वाली पोस्ट हम अपने बच्चे को ट्रांसफर नहीं कर पाएंगे, लेकिन जिस दिन इस दुनिया से जाएंगे ये बना बनाया नेटवर्क हम अपने बेटे को ट्रांसफर कर देंगे। करना क्या है आपको? 2 से 3 साल। पहला काम प्लान दिखाना सीखिए। नंबर 1 प्लान दिखाना जब तक नहीं सीखेंगे तब तक आपके कहने से कोई नहीं जुड़ेगा। 1 पेज का प्लान है, अपलाइन को पकड़िए, बैठाइए, बैठ कर रट्टा मारिए, 2-3 घंटा 4 घंटा लगे। अपनी मोटी मोटी किताब हम लोग पढ़ डाले 20 साल में, 1 पेज का प्लान पढ़ सकते हैं? पढ़िए, इसका नियम कानून काम करता है। दूसरा 6 बेसिक, स्पेलिंग गलत होगी तो सही कर दीजिएगा, क्योंकि मुझसे पढ़े नहीं है। 6 बेसिक, यूट्यूब पे जाइए, 6 बेसिक श्री चंद्र 3, 6 बेसिक
महावीर सारण 6 बेसिक, प्रमोद गुलाटी जी 6 बेसिक, श्री डॉक्टर सुरेंद्र बस साहब, बोलिए, उस पर लिखा हुआ है एजुकेशन 6 बेसिक यूट्यूब पे जाइए, वहां से बोलिए और क्या क्या उसमें 6 बेसिक में बताया गया है। उसमें आपको 100% प्रोडक्ट यूज करना है, ड्रीम लिस्ट बनानी है, प्रॉस्पेक्ट लिस्ट बनानी है, सारा तरीका उसको बताया गया है। उसको आप जाके वहाँ से सीखिए और सीखने के बाद डायरी में उतारिए। 2-3 साल और रुकेंगे ना, कोई अप्लाई आपको नहीं मिलेगा सिखाने उठाने वाला, यूँ बताते हैं आपको, इतना लोग तो समय नहीं है। एक जमाना था एक वैरायटी आती थी तो बहुत हल्ला होता था। अब यह टेक्निकल और ब्रांड मैंने कुछ नहीं, कोई पूछता नहीं है। आने वाले समय में कोई ये कुछ नहीं- मतलब वाणिज्य का जगह नहीं मिलता है बड़े बड़े मीटिंग में। हाँ, कुछ नहीं होता। अभी तो अभी जितना प्रोग्राम हुआ, रवि ओपी शर्मा जी अम्बेडकर नगर आए थे और मुकेश उठानी जी फैजाबाद आए थे। हमसे कहीं डायरेक्ट बुला लो, इसे हटाओ, टेक्निकल तक के नहीं बुलाने दिए, पहले डायरेक्ट हमको बुला रहे, तो टेक्निकल तक की गिनती नहीं है। 6 बेसिक सीखिए, 7 कार्डिनल रूल लिखा हुआ यूट्यूब पे पड़ा हुआ, सुनिए क्या क्या करना है उसमें, क्या नहीं करना है। आरसीए में दोनों चीज बताया गया है, क्या करना है क्या नहीं करना है। 8 कोर स्टेप उसको सीखिए। 6 बेसिक, 7 कार्डिनल रूल, 8 कोर स्टेप, 21 मंत्र, ये 21 मंत्र है और 21 ही पिन है आरसीए में। इसको एकदम घोल के पी जाइए, एकदम रट्टा मार लीजिए। कोई कभी पूछे 6 बेसिक में क्या होता है, 7 कार्डिनल रूल में क्या होता है, 8 कोर स्टेप में क्या होता है। सीखना किसकी गरज है सर? हमारी नहीं, मेरी कही है, हमारी थोड़ी ना है। आपकी अपनी, मेरी अपनी, मेरी। अमीर किसको बनना है? मुझे। तो सीखेगा कौन? हम नहीं सीखेंगे तो हम टीम को कैसे सिखाएंगे? जब हम ही नहीं सीखेंगे तो हम टीम को कैसे सिखाएंगे? और जब तक हम सीखेंगे नहीं तब तक हम सिखा नहीं पाएंगे। हम सिखा नहीं पाएंगे तो आगे हमारा इंटरव्यू नहीं चलेगा। आप अकेले कहाँ डील कर देंगे? छोटा बिजनेस है, लाखों में घूम के आ गए, 4 से 10 लाख 20 लाख का बिजनेस होगा। अभी इससे कौन था हमारे साथ? ओम प्रकाश जी थे, किसने बताया करोड़ों का बिजनेस। अभी दिखाया था 80 लाख का हो चुका है, अभी 4 तारीख है, 4 तारीख है, अब तक 50 ही हो गया होगा इतना देर में मिलेगा। महीने का कम से कम 10 करोड़ से ज्यादा पीवी, 8 करोड़ से ऊपर पीवी होती है। पीवी जोड़िए तो 16 करोड़ के महीने का टर्नओवर है। 16 करोड़ के टर्नओवर साल का जोड़ लो, कितना हो गया? कम से कम 250 करोड़ होता होगा। कितना रुपया लगाते 250 करोड़ का साल का टर्नओवर, इतना पापड़ देना क्या कोई मतलब ही नहीं है। ना हिसाब किताब रखना है, ना कुछ करना है, कुछ नहीं, एक को चवन्नी लगा नहीं। तो वैल्यू समझिए कि अभी कुछ नहीं हुआ है। 6 बेसिक, 7 कार्डिनल रूल, 8 कोर स्टेप बोल के पी जाइए से, ठीक है। उसके बाद में क्या करना है? यहाँ पे एक फार्मूला काम करता है, BTFUZ, बी फॉर बुक, पढ़िए। कौन सी पढ़नी है? डॉक्टर सुरेंद्र बस साहब जो आज डायमंड है, 50 लाख रुपया महीना वो कमा चुके हैं, उनकी कई आईडी घर की। डायरेक्ट सेलिंग का विजेता कैसे बने, उनकी किताब है। उनकी किताब जो है पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3। हमने क्या फार्मूला दिया था? बल्ब बनाने का फार्मूला। 9,999 बार या तो अपन दिमाग लगाओ, फोड़ो, या तो उनकी किताब उठा के पढ़िए। पार्ट 1 बना लीजिए, 200-210 रुपए की है, आराम से 1-2 पन्ना पढ़िए। क्या करना है, मीटिंग में कैसे बुलाना है, लोगों से बात कैसे करनी है, प्रोस्पेक्टिंग कैसे करनी है, फॉलो क्या करना है। 50 लाख रुपया महीना तक कमाने का तरीका उन्होंने 3 किताब में लिख दिया। पढ़ लेंगे सर? पढ़िए, पहले एक मंगाइए, 2-3 महीने में पढ़िए, नोट बनाइए। फिर पार्ट 2 मंगाइए, 2-3 महीने में आराम से पढ़िए, तो उसको क्या क्या करना है उसको नोट डाउन करिए। फिर तीसरी वाली बनाइए, टी फॉर टेप, सुनना पड़ेगा। सीखेंगे कहाँ से? टेप से। हम लोग के जमाने में कोई अप्लाई नहीं मिलता था, हम लोग केवल टेप सुनते थे। टेप लेके आए, उसी से सीख के, उसी से सीख के हम लोग यहाँ पे पहुँचे। टेप आप देख सकते हैं मुकेश कोठारी जी का पहला, आप नहीं सुने, पहले आप सुने और फिर नए व्यक्ति को दें। जब नया व्यक्ति को कैसे सुन ले तब उससे बात करें। आपके 3 दुश्मन, मुकेश कोठारी जी। आरसीएम ही क्यों? मुकेश कोठारी जी। टेक्निकल अब आपके हाथ में, मुकेश कोठारी जी। रोड मैप, कदम सिंह राठी। 5 साल या 45 साल, डॉक्टर सुरेंद्र बस साहब। लक्ष्य पर निगाहें, बीसी छाबड़ा जी। सोचिए और अमीर बनिए, बीसी छाबड़ा जी। सुनिए, फ्री का पड़ा हुआ है, एनर्जी मिलती कम भोंकता खड़ा हो जाता है। सुनिए, तो रोज रोज आपको अपलाइन नहीं मिलेगा, रोज रोज आपकी ये मीटिंग नहीं होगी, लेकिन रोज अगर आपने आधा घंटा कैसे सुनने की आदत डाल दी ना, तो रोज रोज आप कुछ सीखेंगे डेली।
रडार जहाज तब तक सुरक्षित रहता है जब तक वो रडार की पकड़ में रहता है। रडार की पकड़ से बाहर हुआ तो उस पर खतरा बढ़ाने लगता है। नेटवर्क मार्केटिंग में हमें आपको जिंदा रहना है तो रडार की पकड़ में रहना पड़ेगा। रडार की पकड़ क्या है? किताब डेली आधा घंटा पढ़िए। रडार की पकड़ क्या है? टेप आधा घंटा रोज सुनिए। रडार की पकड़ क्या है? इस तरह का सेमिनार इसमें जाइए, टेप सुनिए, ट्रेनिंग में जाइए। अभी हम लोग को एक टारगेट मिला हुआ है 5000 परचेज वैल्यूम कोई भी करेगा तो 10 नवंबर को ताल कटोरा स्टेडियम में हम लोग के सीनियर ने एक मीटिंग रखी है, ट्रेनिंग रखी है दीपक बजाज जी की। दीपक बजाज जी की ट्रेनिंग सुनने हम लोग 10 नवंबर को जाएंगे ताल कटोरा स्टेडियम। वो पूरा बुक हो चुका है। उसके लिए 5000 पीवी जो भी अब साथी अपने आईडी पे करेगा वो 500 रुपये 600 रुपये कंट्रीब्यूशन देके जा सकता है। लेकिन उनकी ट्रेनिंग 10, 12, 15 हज़ार में होती है। उनकी भी किताब सर बहुत अच्छी बनी है। हाँ। टेप सुनिए, ट्रेनिंग में जाइए और टूर पे जाइए। हम लोग की टीम में साल में 2 बार टूर होता है। अभी इस महीने गोवा, जयपुर, आगरा का टूर है। कोई भी व्यक्ति 10,000 पीवी सेल्फ आईडी में परचेज करके गोवा टूर फाइनल कर सकता है। तीनों में से जहाँ जाना चाहे वहाँ जा सकता है। कपल जाना है तो 20,000 पीवी करना पड़ेगा। इसलिए टूर पे साल में 2 बार जरूर जाइए, पत्नी के साथ में जाइए। टूर पे जाने के बाद बुद्धि खुलती है, विजन क्लियर होता है। फिर मन में आता है यार जब आप बैठते हैं ना 2.5 फुट के गद्दा पर, इससे गद्दा फिर एक टारगेट बनता है इससे गद्दा घर पे बनवाना। अब उसके लिए क्या करना पड़ेगा? काम करना पड़ेगा। मैं रहा 2 दिन 3 दिन एसी में, अरे यार ऐसे घर में एसी लेकर काम करें। कब सपना चलेगा? तो जाएंगे, उसमें रहेंगे। कार में अगर आप नहीं घूमे तो आपको पता ही नहीं, खूब चिलचिलाती हुई गर्मी हो, किसी कार में बैठ लीजिए और एसी चल रहा, आनंद आए। 2-4 घंटा बाद जैसे दरवाजा खुला बाहर निकलेंगे, चंद्र से धूप ये कार ऐसे अपने पास भी हो जाए तो कितना मजा हो। तो जब बैठेंगे जाएंगे तभी तो सपना बनेगा। सपना बनेगा तभी काम करेंगे। टूर पे जाइए। साल में 2 बार हम कंपनी विजिट करने जाते हैं। एकेडमी टीम को लेके जाइए, जाना चाहिए। और जब भी जाओ तब रिश्तेदार, नातेदार, हित व्यवहारी जितना मिले पकड़ के लेके जाओ। अगर हम लड़की लड़का के शादी तय करते हैं तो खानदार अगर बढ़िया होता है तो 100-50 लोग को लेके जाते हैं, नहीं लेते? ले जाते हैं सर, नहीं लेके जाते। 2-4-10 गाड़ी बुक कराएंगे, 1,50,000 खर्च करेंगे कि लड़की की शादी देखो कितने बड़े खानदान में तय हो रही है। जाते हैं। तो अपना खानदान कितना मजबूत है, जो यहाँ मजा लेना, पकड़ के लेके जाओ ना। खर्च के 2,500 रुपये, आने जाने में 1,000 रुपये खर्च तो होना है। हर महीने टारगेट 9-2 आदमी पकड़ के ले चलेंगे, 1,000 खुद ही देंगे। ले जाकर दिखाओ भैया ये खानदान है जिससे हमारा रिश्ता है, अगर तुमको लगाना है देख लो, आइए कंपनी विजिट करिए। FR फंक्शन, बड़े सेमिनार की तैयारी करें। आप कुछ नहीं कर सकते, इस पर काम करिए। महीने में एक दिन जहाँ बड़ा सेमिनार हो 8-10 लोगों को भरिए गाड़ी ले जाकर सब पढ़े दीजिए। 14 तारीख बलरामपुर। कौन आ रहा है? दीपक बापना जी। 14 सितंबर को बलरामपुर आ रहे हैं। अगर आपको गोंडा को कोई परिचित है तो 12 सितंबर को गोंडा में आ रहा है प्रमोद गुलाटी जी। हमने क्या किया, एक ही काम आपको बता दिया, कुछ नहीं करते थे, गाड़ी भर के सेमिनार। एक बार हम सेमिनार में लेके गए 5 लोगों को, आपको बताएंगे तो हम ताज्जुब करेंगे। पंकज मिश्रा जी बैठे हुए थे। मैं कहा मिश्रा जी कल चलना सुल्तानपुर। उन्होंने कहा यार हम तो इंटरसिटी से रिजर्वेशन करा लिए, लखनऊ जा रहे हैं। जाओ, हिंदी खास बात उनका जाओ, ऐसे और इसका मतलब है कोई जरूरत लगे तो बताना इंटरसिटी जा रहे हैं, जाओ। इनका काम है, इनका लड़का देखने चलना है, आपके पास इतना टाइम नहीं है तो जाओ। मैंने नहीं यार ऐसी कोई बात है तो हम टिकट कैंसिल करा दे, परसों चले जाएंगे। तो चलो 5 लोग को तैयार किए, गाड़ी में बैठा लेके गए सुल्तानपुर। राम तीरथ सभा घाट की तरफ गाड़ी घुमा दी। अब वहाँ भीड़ भाड़ देखे क्योंकि बल्ला को वहाँ सुल्तानपुर मीटिंग होती है, 1200-1500 लोग होते हैं, जाम हो जाता है सुल्तानपुर। कहते अच्छा RCM की मीटिंग में आए हो? RCM की मीटिंग में नहीं आए हैं, जिसके यहाँ चलना है उसने कहा 2 बजे के बाद आओ। तो बताओ 2 बजे तक कहाँ बैठेंगे? तो कहीं बहाना हो जाएगी, 3 घंटा टाइम पास हो जाएगा। बैठा 2 बजा तो कोहनी मार रहे हैं, 2 बज गया, 2:15 होगा तो बैठा रहा। 3:15 बजे मीटिंग खत्म हुई, गाड़ी घुमा दिया मनकापुर की तरफ। कहीं हुआ नहीं चलना, हमका कहीं नहीं जाना, ही है। फैजाबाद तक झगड़ा किए हैं, 5 लोग ज्वाइन किए हैं। कहीं हम 1 साल पहले आपसे मसाला लिए थे, कहीं अभी हम पिछले महीना लिए, कहीं हम 500 लिए थे। पहले हमारा आईडी लगाओ, पहले हमारा आईडी लगाओ। 5 की ज्वाइनिंग फैजाबाद पहुँचते पहुँचते करवा लाइक छोड़ के। तो वहाँ से एक आदमी स्टार अचीवर हो गया, एक ईगल है, एक रनर है, क्योंकि उतना करने का चालू हुई सब। घोड़ा कहाँ बिकेगा? होशियारी में तो हुआ लेके जाओ ना।
हमारे घर पे अगर 2-3 साल का लड़का है, उसको बुखार चढ़ा है और हमें पता है कि बिना सुई लगाए उसका बुखार नहीं उतरेगा, तो आप लोग अपने बच्चों को क्या कह के ले जाते हो? चलो सुई लगवा रहा है, क्या कह के ले जाते हैं? बेटा चलो तुमको टॉफी दिला के लाएंगे, लॉलीपॉप दिलाएंगे, आइसक्रीम खिलाएंगे, कहते नहीं कहते? बिल्कुल। घुमा फिरा के गुलबर्ग बना के ले जाके पहुंचा दिए डॉक्टर साहब के पास। डॉक्टर साहब जब सुई लगाए, अब वहां से रास्ता भर गाली देते हुए आ रहा पप्पा को, नहीं पप्पा पता है अगर इंजेक्शन नहीं लगेगा तो बुखार नहीं उतरेगा, और ये अपने मन से इंजेक्शन लगवाने जाएगा नहीं। तब तरीका अपनाओ ना, मीटिंग में लाओ, बोरम भर के लाओ, जैसे भी लाओ लेके आओ, बस एक का काम करो। हर महीना आप केवल एक काम करिए, कुछ भी मत करिए। अगर हम 1000 रुपए महीने की आरडी चलाएं बाजार में, तो फिर 5 साल के लिए तो कितना जमा होगा 5 साल में सर? 5 साल में कितना जमा होगा? 60,000। 5 साल बाद में छोटी होगी तो कितनी में होगी? कौन कह रहा है? कौन से कंपनी दी है 1 लाख का? कौन सा बैंक में? 4-5-6% है। 6-36 64-65,000 चिटफंड कंपनी जमा करेंगे तो 70-72,000 हो जाएगा। ज्यादा ज्यादा पकड़ लीजिए 75,000। 5 साल 1,000 रुपया महीना जमा करेंगे तो 75,000 की मेच्योरिटी आएगी 5 साल के बाद। एक बार आएगी। एक आरडी आप चालू कर दीजिए आरसीएम बिजनेस में, 1,000 रुपया महीने की। कितने की? 1,000 रुपया महीने। क्या करना है? एक टिकट अपनी, 5 नए व्यक्ति की, 6 टिकट लीजिए। 100 रुपया बचा, 2 बिस्कुट ले लीजिए आरसीएम से, 2 बोतल पानी ले लीजिए, और ऐसे लाइन से बैठाइए। उठे जाए लगा बैठो, तो 1 बिस्कुट खिलाओ, पानी पिलो, हिले नहीं है। जैसे उठे जाए बिस्कुट खिलाओ, पानी पिलाओ, बैठे रहो। 1,000 रुपया महीना भाई साहब, आप 25 महीना खर्च कर दीजिए। 24 से 25 महीना खर्च करेंगे ना, तो 75,000 रुपये महीने की मेच्योरिटी आनी शुरू हो जाएगी। लेकिन लगाना कुछ नहीं चाहते। गेहूँ 5 कुंटल मिल जाए तो बढ़िया है। अरे तो 50 किलो बो ना, 50 किलो बोएंगे तभी तो 5 कुंटल काटेंगे। तो काटे तो 5 कुंटल है, वो भाई 5 किलो नहीं आएगा। नहीं आएगा सर। बिना ही बताओ, बिना लगाए आता हो। दुकान खोलो तो पूंजी लगेगी, खेती करो तो पूंजी लगेगी, बच्चा पढ़ाओ तो पूंजी लगेगी। बिना पूंजी कोई काम होता है? नहीं। तो यहाँ पूंजी नहीं लगाना, यहाँ पे रनिंग एक्सपेंस है, इसी को आपको लगाना है। 1,000 रुपया महीना लगाना शुरू करिए। जितने लोग बैठे हैं, 2 ही साल नहीं बीतेगा, आपका सबकी इनकम 1 लाख रुपया महीने से कम नहीं होगी, लेकिन 1,000 रुपया महीना लगाना पड़ेगा। लोगों को पकड़ पकड़ के बैठाना पड़ेगा। 2-4 टिकट आपकी खराब भी होगी महीना में। ऐसे नहीं कि हाँ हम लोग टिकट देते हैं, भैया कहीं दे दी, अरे साहब रहा है तो भाई कुएं ले 5 टिकट लीजिए। जब खरीदते हैं तब आग लगती है, आग लगती है तो उसको बेचने मन करता है। जैसे हम लड़का की शादी तय की है, लड़की वाला बोला कितना बाराती आओगे, तो हम लोग हमारे ताव के बोल देते हैं 200। अब पता लगा जब बारात जाना है तो 200 तो है नहीं, अब गाड़ी बोल दिए 200, तो क्या करते हैं? अड़ोसी पड़ोसी औड़िया नौड़िया जे मिले सब हर बार 200 बोले तो गिनती पूरा करें। पूरा करते नहीं करते। जब 10 टिकट लेंगे ना तो वही मिल जाए पकड़ के, क्योंकि टिकट खराब हो रही है तो पकड़ के बैठाएंगे, और किसी के चेहरे लिखा नहीं है कि आसन करेंगे कि नहीं करेंगे। नहीं। दिनेश चौधरी जी हाई स्कूल में 4 बार फिर सफायर है। उमेश मंडल जी जमींदार के यहाँ मजदूरी करते थे, एमराल्ड अचीवर है, कोई लिखा थोड़ी ना चेहरे, कौन तक जाए, कोई भरोसा नहीं। तो इस पे खर्च करिए, फंक्शन की तैयारी करिए। यू फॉर अपलाइन, जिसने आपको जोड़ा वो आपका अपलाइन है, लेकिन ऊपर कम से कम 5 अपलाइन का नंबर रखिए। एक्टिव, इफेक्टिव, ग्रोइंग, 1 लाख, 2 लाख, 5 लाख, 8 लाख, 10 लाख, 15 लाख रुपए महीने तक जो कमाने वाले अपलाइन है, सबका नंबर रखो। एक का अपलाइन का नंबर आपके पास है, और मान लो अपलाइन पागल होगा तो दूसरा अपलाइन पता ही नहीं तो संपर्क कहाँ करेंगे भाई, कहाँ ढूंढेंगे? इसलिए कम से कम 5 अपलाइन का नंबर रखो। हफ्ता 10 दिन में एक अपलाइन से जरूर बात कर लिया है, सर हम फलाने की टीम से बोल रहे हैं, आपका आशीर्वाद चाहिए था, बस 2 मिनट बात कर लीजिए, हो गया। जेट फॉर जूम, आप सबका भी जूम चलता होगा आप लोग की टीम में। सुबह 5 बजे चलता है, 6:15 तक चलता है। टाइम सुबह का इसलिए रखा गया कि उस समय हर व्यक्ति खाली रहता है। वहाँ पे एक एमएलएड की होस्टिंग होती है, टेक्निकल एक्सपर्ट की स्टोरी आती है, एक प्रोडक्ट की ट्रेनिंग होती है, और एक नॉलेज कंसोल कोई ना कोई सीनियर आदमी देता है। वहाँ पे आइए, रात को 8 से 9 किसी की टीम में चलता है, किसी टीम में 9 से 10 चलता है। जूम आपकी टीम में ग्रुप में चल रहा होगा, जूम का प्रमोशन करिए, जूम पे टीम को लेके आइए।
आरसीएम में केवल इतना ही काम करना है बस। 6 बेसिक 7 कार्डिनल रूल, 8 4 स्टेप, BTFUZ का पालन करिए, इतना ही काम करना है। प्लान दिखाना आ गया, बाकी आपको 6 बेसिक में मिल जाएगा कि क्या करना है, लिस्ट कैसे बनानी है, वो सब यहाँ से आप देख लेंगे। 2 प्लान रोज अगर हम करते हैं तो 30 दिन में कितने प्लान होंगे सर? 60। अगर आरसीएम का प्लान 60 लोगों को दिखाया जाए, ये प्रोडक्ट कंपेरिजन किट साथ में लेके चले, तो आराम से 30-40 ज्वाइनिंग आ जाती है। ठीक है, 30-40 ज्वाइनिंग आ गई आपकी टीम में, हम कहते हैं 30-40 हटा दो, केवल 10 लोग भी आपके साथ आपकी टीम में आ गए। पहला महीना हमने काम किया, फर्स्ट स्टेप में क्या किया, केवल 10 लोगों को अपनी टीम में शामिल किया। ये 10 लोग 5,000 रुपये महीने का सामान खरीदना शुरू किए, 50,000 का आपका टर्नओवर हो गया, जिससे 30-32 हज़ार पीवी निकल के आ जाएगी। यहाँ से आपकी इनकम 1,500 से 2,000 रुपये महीने की इनकम शुरू हो जाएगी। अगर आपको नौकरी छोड़ना नहीं है, दुकान बंद नहीं करना है, खेती बंद नहीं करनी है। अभी कोई कह रहा था कि आरसीएम में तो नेटवर्क में तुरंत पैसा नहीं आता, तो आप ही कह रहे थे नहीं, क्यों नहीं आता ना आरसीएम पैसा? आरसीएम तो 1 महीना पहले महीने आपको पेमेंट स्टार्ट बना देते हैं ना, ऐसा क्यों नहीं आता? आप काम करो ना भाई, ड्यूटी आप 8 घंटा करते हैं, यहाँ 8 मिनट काम नहीं करते हैं। ईमानदारी से बताइए कितने लोग हैं जो डेली भी प्लान दिखाते हैं, एक को दिन नागा ना, और ड्यूटी जाएंगे तो पानी भरते तब भी ड्यूटी जाएंगे, पत्थर गिरे तब भी ड्यूटी जाएंगे, तो वो नहीं छूटेगी। मीटिंग में बुलाओ साहब, भैया आए नहीं, अरे साहब पानी बरसते, और ड्यूटी होती तो पानी नहीं बरसता, बरसता नहीं बरसता, ऐसा नहीं, पहले दिन से पैसा आता है। इसीलिए इसमें कहा जाता है कि आप पार्ट टाइम में करो, क्योंकि फुल टाइम कोई नेटवर्क में काम करता नहीं है, नाम लिखवा लेता है फुल टाइम में। नौकरी करो, खेती करो, दुकान करो, 2 घंटा रोज निकालो। 10 लोग आपके नेटवर्क में शामिल हुए, 1,500 से 2,000 रुपये महीना आपके घर में आना शुरू हो गया। जब 10 पूरे हो जाए, सेकंड स्टेप में क्या करिए, इन 10 को पकड़िए, इनके 10 के माध्यम से 10-10 की लिस्ट बनवाइए। भाई साहब हमने 10 लोग की दुकान खुलवाई थी, हमारे घर में 1,500 से 2,000 रुपये महीना आना शुरू हो गया, हम चाहते हैं आपके घर में भी 1,500 से 2,000 रुपये महीना आए। उसके लिए आप अपने 10 लोग की लिस्ट बनाओ, हम ये हमारा सीनियर आपके साथ आएगा और आपके 10 लोग की दुकान बुलवाएगा। 10 के माध्यम से 10-10 आएंगे, 100 का नेटवर्क आपका बन जाएगा, 100 लोग 5-5 हज़ार का सामान खरीदेंगे, 5 लाख का आपका टर्नओवर हो जाएगा, 50,000 पिछले महीने का होगा क्योंकि माल खत्म हो चुका है। यहाँ से कम 3-3.5 लाख पीवी आपकी निकल के आ जाएगी, 3-3.5 लाख पीवी आएगी। आपका स्टार फाइनल हो जाएगा। स्टार बनने पे करीब चेक बनता है 25 से लेके 35,000 के आसपास, क्योंकि 36,000 का हमारी टीम में अजय शुक्ला जी का 36,000 बना। आराम से आपको अगर 25 से 35,000 रुपये महीना चाहिए तो आपकी टीम में कम से कम 100-110 लोग इस दुकान से सामान खरीद के खाएं, बेचे कोई ना, देश के किसी कोने में रह रहे हैं उनसे कोई मतलब नहीं। जब आपके 100 पूरे हो जाएं, अब आप अपने अपलाइन का सहारा लीजिए, क्योंकि 100 को आप डील नहीं कर पाएंगे। अपलाइन को पकड़िए, 100 को उनके सामने बैठाइए कि सर हमें ट्रेनिंग चाहिए, मीटिंग चाहिए, इनको ट्रेंड करो आप। 100 के माध्यम से 10-10 जैसे ही आप निकालेंगे, 1,000 का आपका नेटवर्क खड़ा होगा, 5-5 हज़ार रुपये महीने का ये लोग सामान खरीदते हैं, तो 50 लाख का आपका टर्नओवर हो जाएगा। 5 लाख ये है, 50,000 वो भी है, 55 लाख 50,000 का टर्नओवर आपका हो जाएगा। करीब 1,100 लोग, 1,110 लोग आपकी टीम में हो गए। इससे कम से कम 35 लाख पीवी से ज्यादा निकल के आएगी। 35 लाख का 45% पैसा कंपनी को बांटना है, 45% निकालेंगे, करीब 14-15 लाख रुपया कंपनी को बांटना है। 13-14 लाख रुपया कंपनी सबके घर में हिसाब किताब करके बांट देगी, हमें आपको कुछ नहीं करना है। सबके घर में जाने के बाद 1 से लेके 1.5 लाख रुपए की इनकम हमारे घर में आनी शुरू हो जाएगी। अगर हमें 1 से 1.5 लाख रुपया महीना आरसीएम से लेना है तो कम से कम 1,000 लोग हमारे नेटवर्क में हो जो इस दुकान से सामान खरीद के खाएं, बेचे कोई ना, काम कोई ना करे। बहुत सारे लोग कहते हैं सर कोई कुछ करते नहीं, तो हमें करने वाला चाहिए नहीं, वो खरीदे खाए ना, क्या जो सब थोड़ी ना काम करेंगे। 1,000 लोग आप इस दुकान से सामान खरीद के 100% प्रोडक्ट यूज करेंगे तो 1 से 1.5 लाख रुपए की आपकी इनकम आनी शुरू हो जाएगी। अब बात आती है हमने नेटवर्क क्यों बनाया था, क्योंकि अपने को पैसा चाहिए था। पैसा आ गया 1 लाख रुपए, 1.5 लाख, हम लेके चले गए मुंबई घूमने। 1 महीना घूमेंगे, अगले महीने आएगा नहीं आएगा? क्यों आएगा? आप तो घूम रहे हैं, संगठन काम कर रहे हैं, नेटवर्क काम कर रहा है। अगले महीने 1,05,000 आएगा, 2 महीना घूमेंगे 1,10,000 आएगा, 3 महीना घूमेंगे 1,20,000 आएगा। अपने को पैसा मिला, पैसे के साथ साथ घूमने फिरने के लिए समय मिल गया। समय के साथ साथ सबसे बड़ी चीज क्या है? सिक्योरिटी। ये व्यक्ति अगर घूमते घूमते इस दुनिया से निकल जाए, वापिस अपने घर ना आए, तो इनके परिवार को टेंशन करने की जरूरत नहीं, क्योंकि जैसे ही ये जाएगा अगले महीने ये आईडी इनके वाइफ को ट्रांसफर हो जाएगी। वाइफ नॉमिनी है, तो जहां से हस्बैंड की इनकम छोड़ गया वहीं से वाइफ की शुरू।
अगर बेटा नॉमिनी है तो वहीं से बेटे की इनकम शुरू हो जाएगी जहां से बाप छोड़ के गया। क्लियर हो रहा है सर? यस सर। अब हमारे बीच में एक व्यक्ति हमारे यहाँ ब्याज पर पैसा खुद बांटते हैं, उनसे हमने कहा आरसीएम के लिए, बोला क्यों करना है? हमने कहा पैसिव इनकम के लिए कि हम लोग ना रहें तो बच्चों को पैसा आता है। उन्होंने क्या कहा कि आप जो नेटवर्क बना रहे हो दूसरे का, हम जो कर रहे हैं बच्चों के लिए वो हमारा है। हमने क्या कर रहे हो? उन्होंने कहा हम जब तक इस दुनिया से जाएंगे उसके पहले कम से कम 100 बीघा जमीन बच्चों को खरीद के बैनामा करके देंगे। क्या करेंगे? 100 बीघा जमीन बनाना। 4 तरह के लोग हैं हिंदुस्तान में। मिस्टर ए है, ये भी पैसिव इनकम के लिए बच्चों के लिए कुछ कर रहे हैं। ये क्या कर रहे हैं? पैसा खुद कमा रहे हैं और खाली खेत बैनामा करा रहे हैं। क्या कर रहे हैं? बच्चों के लिए खेत बैनामा करा रहे हैं। दूसरी कैटेगरी का आदमी है, ये बिजनेसमैन है। इससे आपसे समझाया गया तो इसने कहा हम इतना बड़ा बिजनेस खड़ा करेंगे कि हमारे अंदर रहने के बाद बिजनेस हमारे बच्चे संभाल लेंगे और उनको पैसा आता रहेगा। हम उनके लिए बिजनेस खड़ा कर रहे हैं। तीसरा व्यक्ति, इसने कहा हम चाहते हैं हमारी आने वाली पीढ़ी काम ना करे, बच्चों को काम ना करना पड़े, इसके लिए हम कम से कम 100 दुकान बलरामपुर में बनवा देंगे जिससे घर उनका किराया आएगा और वो कहीं काम करने नहीं जाएंगे, उनका खर्चा चलता रहेगा। चौथा आदमी है, इसने कहा हम आरसीएम बिजनेस करेंगे और 5 साल 7 साल जो भी लगेगा उसमें हम क्या बनेंगे? स्टार रूबी। ज्यादा जितने लिखेंगे ऊपर लिखेंगे तो हजम नहीं होगा, ज्यादा लिखेंगे तो हजम नहीं होगा। तो ये कह रहा है कि हम भी काम करेंगे पैसिव इनकम के लिए, लेकिन हम स्टार रूबी बन के रहेंगे। अब आप बताइए, 4 के चारों लोगों को इस दुनिया से जाना है, जाना नहीं जाना? खेत जो खरीद के बच्चों को देके गया 100 बीघा, वो इस दुनिया से जाएगा तो उनके बच्चों को क्या करना पड़ेगा? बिना किए तो आएगा नहीं। आज खेती कितना लोग करना चाह रहे हैं? करना चाह रहा है कोई? किसका बज रहा है भाई? बंद कर दीजिए थोड़ी देर के लिए, बहुत जरूरी हो। तो क्लियर हो रहा सर? समझिए, समझने का प्रयास करिए। ये उनके बच्चों को खेती करना पड़ेगा तब पैसा आएगा, घर में बैठ के पैसा नहीं आएगा, भले 100 बीघा जमीन। पहली चीज। दूसरी चीज, आज के संस्कार 12, 15, 18 साल के बच्चे किधर जा रहे हैं सबको पता है। अगर लड़का लायक निकल गया तो अच्छी बात, अगर नालायक निकल गया तो बहुत जन का बिक रहा है, देख रहे हैं 150 बीघा लोग बेच डाले। अब जिनके लिए हमने पूरी जिंदगी लगा के 100 बीघा खड़ा किया, लड़का साला नालायक निकला, वो सब जीरो करके गया। अब नाती के लिए कुछ बचा? कुछ नहीं बचा, जीरो। दूसरा बिजनेसमैन, अब ये बहुत होशियार है, धंध करके बिजनेस चला लिए। अब लड़का को जरूरी थोड़ी ना कि अपना होशियार निकले। अंबानी जी के 2 बेटे, अनिल अंबानी, मुकेश अंबानी। अनिल अंबानी को बड़ा बड़ा चीज दिया गया था, अच्छी चीजें दी गई थी। इतना बड़ा बिजनेसमैन के दोनों लड़के निकल गया, खत्म हो गया। एक का कहीं नाम निशान है नहीं। तो जितना बड़ा बिजनेसमैन के खानदान है बिजनेसमैन का, जब उनके बच्चे बिजनेस नहीं संभाल पाए तो क्या गारंटी है इसके बच्चे बिजनेस संभाल ले जाएंगे? कोई गारंटी है? यहाँ भी कोई सिक्योरिटी नहीं है। तीसरा व्यक्ति जो बलरामपुर में 100 की दुकान बना के गया, पैसा आ रहा, अच्छी बात है, कोई चीज दिक्कत नहीं, लेकिन कोई गारंटी थोड़ी ना कि संगत अच्छी मिली रहे। पैसा आएगा तो गलत संगत भी आएगी, अगर कहीं गलत संगत में आ गया तो बेच के एक तरफ से खाना शुरू करेगा। जिस दिन दुनिया से जाएगा उस दिन क्या होगा? इनके नाती को कुछ मिलेगा? कुछ नहीं मिलेगा। किसी ने एक पागल आदमी है तो स्टार रूबी बन गया, वो भी इस दुनिया से चला गया। अब उसका लड़का नालायक निकल जाए, पहली बात तो आरसीएम में ऐसा संस्कार नहीं है, लेकिन हम मानते हैं कि हिंदुस्तान है, कुछ भी हो सकता है। मान लो उनका लड़का भी नालायक निकल गया, क्या करेगा? कुछ नहीं, पैसा केवल खर्चा करेगा और कुछ नहीं करेगा। नेटवर्क को बेच डालेगा, आग लगा देगा, क्या करेगा? ज्यादा से ज्यादा 5 लाख 8 लाख खाएगा साला, हर महीना खर्च करेगा, खाएगा, खर्च करेगा, पूरी जिंदगी उड़ाते उड़ाते निकल जाएगा। जब नाती आएगा तो क्या होगा? वो भी खाएगा, नेटवर्क ट्रांसफर हो जाएगा, वो भी पूरी जिंदगी उड़ावे, बहुत नालायक निकल गया तो क्या करेगा?
आएगा वही खत्म करेगा ना, नेटवर्क थोड़ी ना खत्म करेगा। हमने 7 साल आरसीएम नहीं किया तो नहीं क्या क्या गया, नेटवर्क तो चल रहा था ना, वापस फिर से शुरू कर दिया। तो इस तरह से इन चारों चीजों में कौन सा काम करना चाहिए? नेटवर्क में आरसीएम सब नहीं, क्योंकि यहाँ पे कोई ऐसा प्रोडक्ट नहीं है कि जो जबरदस्ती दिया जाए। क्लियर हुआ सर? तो सब काम छोड़ के 2 साल 3 साल लग जाएगी। कोई कुछ भी कह रहा हो छोड़ दीजिए। हम लोग क्या करते हैं, शर्माते बहुत हैं। शर्म को हटाइए। बेशरम व्यक्ति 9 चड्डी पहन के घूमता है, सॉरी सफल व्यक्ति 9 चड्डी पहन के घूमता है। कितना उतार लियो हमको एक भी बची रहती है। और असफल व्यक्ति निकलेंगे विजन का प्लान, अरे मास्टर साहब ये काम बचा, हल्दी मिर्चा बेचे तो मास्टर साहब का एक झोला होता नहीं होता है। हमसे लोग कहे कहाँ फंस गए, किसने बता दिया आपको? हमने कहा बैठो तो बताते हैं, बैठो तो जाए तुमको कहाँ फंस गए। हमने कहा एक अंतर ऐसी बिजनेस है तुमको नहीं कुछ पता है। उनसे बहस मत करिए, उनसे कहिए भैया जहाँ फंसे हैं आप एक काम करो, 12-14 तारीख है ना, 14 तारीख को चलो बलरामपुर और उससे पूछो उसने हमें फंसाया कैसे। तो आप चलो, आप भी देख के आओ, पकड़ के लाओ, बैठाओ, अपने आप समझ जाएगा फंसा है कि फंसाया है। क्लियर हुआ सर? एक मौका है, इसके अलावा हमारे आपके पास कोई चारा नहीं है। दूसरा यही है, आज से चाहे मजबूरी में करो, चाहे रोए के करो, चाहे कब करो, आज ना करो 2 साल बाद करो, करना तो पड़ेगा। और अमीर बनना तो कोई दूसरा रास्ता है ही नहीं, तो करेंगे यार, करना पड़ेगा इसी को। तो जब करना है ही है तो 2 साल 3 साल बाद का है, तब तक 2-4 हजार लोग और आ जाएंगे तब। अरे आज से शुरू करो, 2-4 हजार 10 हजार लोग आपके नीचे आए। क्लियर हो रहा सर? बहुत बहुत धन्यवाद, आपने अपना कीमती समय दिया। जो चीज आपको अच्छी लगी हो उसको लेके जाए, कोई चीज गलत निकला हो तो उसके लिए माफी चाहेंगे। आगे की कार्रवाई के लिए मनोज जी को बुलाएंगे। आपकी जोरदार तालियों के साथ